عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم बहुत खूब, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? खारी सादिक साहब है ना? कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी हम औरंगाबाद से हैं, महाराष्ट्र। माशाल्लाह, बहुत खूब। तमाम हजरात जो आज सेशन में नए जुड़े हैं, मैंने अपने तमाम ग्रुप्स पे एसएमसी बुक मैंने शेयर कर दी है। समीर भाई उसको पिन कर दीजिए। और जितने भी लोग हैं आज सेशन में, ये मैं अपने जमात में जाने से पहले किताब को दिया था, इसको मैं शेयर कर देता हूं। फिलहाल मेरी आवाज और स्क्रीन शेयरिंग आ रही है कि एक बार बता दें? जी आ रही है डॉक्टर साहब। चले तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ये किताब को रीड करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये किताब आप मोबाइल से भी रीड कर सकते हैं या अपने लैपटॉप या जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें आप डाउनलोड करके रख लें। व्हाट्सएप में आपके नाम पे ही एक विंडो खुलता है, सेव्ड मैसेज, या उसमें होता है यू पे, वहां पे रख लो। मैं अक्सर वैसे करता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ना है, पिक्चर हैं, फाइल हैं, आईडीज हैं, मैं व्हाट्सएप में रख लेता हूँ। या नहीं तो आजकल एक बड़ी अच्छी चीज मुझे समझ में आई कि क्योंकि मेरा जब कंप्यूटर क्रैश हुआ लास्ट वीक, तो मैंने पर्सनल फोल्डर बना रखा है। इसमें मैं पूरे अपने पर्सनल आईटीआर फाइल्स, मिसलेनियस फाइल्स, लोगोस, डीपी, जनरल, इस तरीके से रख लेता हूँ। व्हाट्सएप से बेहतर मुझे टेलीग्राम रखा, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे कुछ कई बार इमेजेस ब्लर हो जाती हैं या डिलीट हो जाते हैं या वो डाउनलोड नहीं होते। तो टेलीग्राम में मुझे सेव्ड मैसेजेस जैसा आपका रहता है, एक आप अपना एक ग्रुप बना लो, उस ग्रुप को नाम दे दो पर्सनल। इस तरीके से आप पर्सनल फोल्डर बना लो। इसमें मैं और हमारे फैमिली मेंबर को जोड़ लेता हूँ। कहीं पे भी वो जाएंगे, कहीं जरूरत पड़ती है आधार कार्ड की या कोई अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या जो भी आपकी जरूरत होती है, तो आप ढूंढने में टाइम लगा देते हो। और हमारे आज के इस मुआशरे में, माहौल में, हमारे जरिए से लेट को भी सामने वाला नॉन मीम पार्टी पसंद नहीं फरमाता। इंस्टेंटली छक छक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करो, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या आपका रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, कुछ भी। क्या भाई आइडिया अच्छा है कि नहीं है? बोलो जल्दी, बैठे बैठे एक सजेशन मिल गया आपको। जी माशाल्लाह, अच्छा है माशाल्लाह। ओके, तो उसके साथ साथ आप अब आज इंशाल्लाह एकदम टोटली एम्प्टी और ग्लास सुकून से इस किताब में आप देख रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ से, देखिए, इसके पीडीएफ के काफी सारे ऑप्शंस देते हैं। यहाँ से मैं कमेंट लिख सकता हूँ, कहीं भी बीच में नोट्स चिपका सकता हूँ, हाईलाइटर ले सकता हूँ। मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल इस हाईलाइटर को आप जब ले लेके यहाँ पे देखते हैं कि इसमें टोटल 121 पेजेस की किताब है। कितने पेजेस की किताब है भैया? 121 पेजेस की। एक सेकेंड, नहीं हो रहा है, नो,
तो वापस मैं इसको करता हूं, जहां पे भी आपने स्टोर करके रखा होगा, अब अपने पीडीएफ बुकलेट को ओपन कर लो और आप यहां से स्टडी करना। पहले तो इसको आप बिग विंडो कर लो, जिसी को अगर नजर कमजोर है मेरे जैसा 135% कर लो, या आप अपने हिसाब से 100 कर लो, बड़ी छोटी, ये बेसिक गाइडलाइंस। मैं 135% पे पढ़ता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे विजिबिलिटी मिले। स्क्रीन पे दिख रहा है क्या सबको? बताइए एक बार। तो ये बेसिकली 121 पेज की किताब है। आप इसको अभी तक नहीं पढ़े हैं, मैं कोशिश करूंगा 4 या 5 सेशन में, या जो भी, जब तक ये किताब का आखिरी पन्ना तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर दूंगा, मैं इस सेशन को स्टॉप नहीं करूंगा। आज का सेशन नहीं, इस सीरीज को। ये वीक में मैं आज और कल फ्री हूं, बेंगलोर में हूं, तो आज और कल सेशन होगा। नेक्स्ट वीक मैं बच्ची को मिलने जाना है बीदर, तो नेक्स्ट वीक मैं नहीं रहूंगा वीकेंड सेशन में। कोई भी टीचर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इंशाल्लाह। मुझे टीचर्स से ज्यादा आप लोगों पे उम्मीद है। मुझे एसएमसी के 2-3 नए टीचर्स की जरूरत है, ताकि इस पे रिपीटेडली कोई छोटे डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं या बुक रीडिंग सेशन है, उसके लिए मुझे 2 से 3 नए टीचर्स की जरूरत है, जो आप लोगों में से माशाल्लाह काफी काबिल आफ्ताब है। तो कोशिश करें कि आप मुझे या समीर भाई को या कोई भी एडमिन को डीएम करें और अपने आप से एक खिदमत के लिए रेडी रहें। क्या भाई कोई है क्या तैयार? बोलो जल्दी जल्दी, अरे बोलो। नहीं बोल रहे। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह का नाम लेके इस सीरीज को शुरू किया है। डिस्क्लेमर में देख सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम अपनी एकेडमी पे प्रोवाइड करते हैं, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस है। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई भी चार्ट स्टडी हो, कोई भी एक एनालिसिस हो, एक सिर्फ हमारी एक अपनी पर्सनल एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ना कोई इसमें एडवाइस है, ना कोई ट्रेन की टिकट खरीदना है, ना कोई इसके अंदर आपको बाई करनी है, ना सेल करनी है। ये जनरल गाइडलाइंस हैं सेबी के तरफ से। स्टॉक नेम्स अब इस बुकलेट में देखिए, आप हाईलाइटर लेके ऐसा हाईलाइट कर सकते हैं। स्टॉक नेम्स मेंशन्ड इन दिस बुकलेट सिर्फ रेफरेंस के लिए हैं, और आपके इन स्टडी के दौरान के स्टॉक्स कुछ वक्त पहले शायद शरिया थे होंगे, अब नॉन शरिया होंगे, या जो नॉन शरिया थे वो शरिया भी हो गए होंगे। तो आपको ना स्टॉक्स मेंशन्ड लेना है और शरिया भी आपको खुद सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं उससे पहले भूल जाऊंगा, एक किताब का एक डिस्क्लेमर भी था। इस किताब को बनाने में काफी सारे लोगों की मेहनत लगी है, उससे शायद ये बाद में आएगा, इंडेक्स आएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। एक पूरी किताब 121 पेज की है। कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक चल रहा है, जैसे कि हम आज टॉपिक 1 लेंगे, और हो सका तो टॉपिक 1 आज और कल में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि 7वें पेज से शुरू हो रहा है और 34वें पेज पे एंड हो रहा है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट कोई टॉपिक आपको जंप मारना है, जैसे पार्ट 2 का टॉपिक है 35 पेज से 53, उस पर आप डायरेक्ट जंप कर ले। तो ये इंडेक्स बहुत प्यारा सा बनाए हैं, मैं इनके नाम जरूर लूंगा। इसमें आपको सिंपल टर्नओवर बिल बताया गया है, जो आजकल लोग सवाल पूछ रहे हैं वो भी कम इसके अंदर ले लिया गया है, सिंपल टर्नओवर वॉल्यूम्स का। ट्रेंड स्ट्रैटेजी भी इसके अंदर लिखी गई है। कोई वीडियो की जरूरत नहीं, अगर आप इस किताब के एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और चार्ट पे लेके जाके समझेंगे, तो मैं बोल रहा हूं ना, शायद ही आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत है। अगर आप बुक लर्नर नहीं है तो जरूर इससे आप बुक लर्नर बन जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों ने जितने भी माशाल्लाह हमारे टीचर्स ने इस पे एफर्ट डाला है, वो लोग मेरा नाम डालते हैं, मैं उसका लायक नहीं हूँ हॉनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, मैं सुकून से मैं टीचिंग को एंजॉय करता हूँ, तो वो मेरे एंजॉयमेंट में ये लोग माशाल्लाह जुड़ जाते हैं। मोहब्बत में ये लोग क्या करते हैं, कुछ किताबें बना के या अपने तरफ से डेडिकेट करते हैं। मैं आज इस किताब को उल्टा वापस डेडिकेट करूंगा। सबसे पहले सीरियसली बता रहा हूँ, कलीमुल्लाह कलीमुद्दीन उनका नाम है, मैं माफ करना, उनका नाम बहुत डिफिकल्ट है स्पेल करना, बहुत शानदार इंसान है। वो एक टीचर के, गवर्नमेंट टीचर के एग्जाम की तैयारी करें, हमारी और पूरे एकेडमिक तरफ से उनके लिए दुआ है। कलीमुद्दीन भाई को अल्लाह ताला गवर्नमेंट जॉब दिला दे। उन्होंने सबसे पहले नोट्स बनाना शुरू किया, कलीमुद्दीन भाई ने। तो कलीमुद्दीन भाई के छोटे छोटे नोट्स होते थे और वो वीडियोस भी डालते थे। जैसे जैसे हम एसएमसी पढ़ने लगे, उसके बाद आए माशाल्लाह हमारे एकेडमी के शान हाफिज भाई अब्दुल रहीम अंसारी भाई फ्रॉम नांदेड़। इन्होंने एक एक लेक्चर के बाद एक एक मैसेज में पूरी सेशन की नोट्स बनाते थे। और उसके बाद जो फाइनली जो आए, बिलाल भाई सामने से कहा, जब मेरा मैसेज पड़े कि कोई एक मुझे पीडीएफ में बनाएगा, तो बिलाल अहमद वानी एक माशाल्लाह मास्टर इंजीनियर हैं और वो एक लेक्चरर, क्या बोलते, प्रोफेसर हैं अपने श्रीनगर की यूनिवर्सिटी में।
तो इन्होंने इन तमाम टीचर्स की नोट्स को इकट्ठा किए, एक किताब की शक्ल दिए, और मैं ये किताब इन 3 लोगों को और पूरी हमारी एकेडमी के टीचर्स को डेडिकेट करता हूं कि उनकी ये बहुत कीमती मेहनत है। अब हम यहां तक सबको समझ में आ गया? बताएं, मेरी आवाज और क्लियर है? जी जी सर। अब ये किताब के अंदर हाँ मजा आ रहा है? बोलो मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब आप देखते हैं कि अब हम पार्ट 1 पे जाएंगे। पूरे 121 पन्ने हम लाइव में पढ़ेंगे। इतना मजा आएगा अगर आप लोग आज के सेशन के बाद रोजाना 15 मिनट भी मोबाइल बंद करो, डिस्ट्रैक्शन से हटो, एक एक वर्ड को पढ़ो। इसके अंदर इंग्लिश यानी हमारी जो समझ में आने वाली इंग्लिश को यूज किया गया है। आप चाहे तो इसको आप पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हो लाइव में जाके, गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में, जिसको जो लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है उसको आप आसानी से कन्वर्ट कर देंगे। या नहीं, मैं हमारे खुद टीचर्स को बोलूंगा कि जैसे जैसे डिमांड आएगा, लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, कुछ हो सकते हुफाज होंगे, कुछ लोग उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक का कन्वर्जन नहीं समझते होंगे, तो उनको हम उस लैंग्वेज में किताब को दे देंगे। अब आप पार्ट 1 में मैंने कहा था कि अभी जितने भी दुनिया में जो ट्रेडर्स होते हैं वो इंडिकेटर्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं। अब हम इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। इंडिकेटर्स 90% लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। स्टॉक के मूवमेंट के बाद वो इंडिकेटर्स में स्टॉक आता है, स्कैनर में आता है, और आप उस पर ट्रेड लेते हैं। अब आप एकेडमी पे एक कोशिश रहती है कि स्टॉक मार्केट की हर एक छोटी मोटी और बेहतरीन चीजों को मार्केट रिलेटेड समझें, जिसमें से एक है स्मार्ट मनी कैप्सूल्स या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। इंडिकेटर फ्री ट्रेडिंग इसी को कहते हैं। इसके अंदर हम लोग डेफिनेटली एसएमसी का एक इंडिकेटर बाय लक्स एल्गो यूज करते हैं। मैं उसके बगैर भी आपको बताया हूं कि कहां से आप अपने मार्किंग्स कर सकते हैं, हायर हाइज, हायर लोस, लोअर हाई, लोअर लोस, वीक लो, आपका अपना एफवीजी, ये सब चीजें आप बगैर कोई भी इंडिकेटर के सहारे ले सकते हैं। अब हम समझेंगे कि ये पेज पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। इंडिकेटर ट्रेडिंग यानी इंडिकेटर फ्री ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग करना आपको बिना किसी टेक्निकल इंडिकेटर्स के, जैसे हमारा 1.0 मैकडी पे शुरू हुआ, 2.0 आपका सीसीआई पे शुरू हुआ, 3.0 आपका मूविंग एवरेजेस पे शुरू हुआ था। काफी सारे इंडिकेटर्स होते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू में, हजारों के होते हैं। अब सबकी बस की बात नहीं कि वो हजारों इंडिकेटर पे अपना हाथ जमाए। कोई हो सकता है मैकडी पे परफेक्ट होगा, कोई ईएमएस पे होगा, कोई आरएसआई पे होगा, कोई बॉलिंजर बैंड्स या वगैरह वगैरह। मगर सबसे बेस्ट चीज साफ बता रहा हूं आपको, जो सीखना होगा वो है प्राइस एक्शन, जो हम यहाँ पे एसएमसी में समझते हैं, वॉल्यूम सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इंशाल्लाह आगे मेरी खुद की पर्सनल इंटरेस्ट है कि मैं जैसे जरा फ्री होऊंगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे मैं अपना हाथ जमाऊं, और फाइनली आपको कंपनी के फंडामेंटल्स के बगैर कोई भी ट्रेड नहीं लेना, चाहे वो स्विंग हो, सनफ्लावर्स हो, या आपका फार्म्स हो। अब ये सब चेक करने के बाद भी जब आप एक्चुअल वर्ल्ड में जिस दिन आप मार्केट में पैसे लगाने वाले हो अपने ट्रेड्स में, जरूरी है कि उस दिन का इंडेक्स देखें, उस दिन का मार्केट परफॉर्मेंस देखें, उस दिन का न्यूज देखें, इसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी होती है। बोलिए भाई, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? स्क्रीन और क्लियर है? जी सब है, समझ में भी आ रहा है। अब जहां पे मुझे लगता है कि वो चीज को मुझे चार्ट पे दिखाना है, ये पूरी बुक रीडिंग चार्ट पे होगी, कोई भी पीपीटी नहीं है, कोई भी पीडीएफ नहीं है, सिर्फ हम किताब पढ़ रहे हैं। जहां पे किताब में कुछ बताएगा हम चार्ट पे जाएंगे। जो अभी तक का जो बताया गया वो आप चार्ट पे देखेंगे कि भाई इंडिकेटर्स कितने हैं। दुनिया भर के इंडिकेटर्स हैं, अगर आप गिनते जाओगे आप बोल सकते हैं ये तो मैंने स्टार्ट करके रखा है स्टार, तो इसलिए इतने दिख रहे हैं। बट अब जैसे मैं इसमें बॉलिंजर बैंड डालता हूं, कितने सारे बॉलिंजर बैंड नाम के, बॉलिंजर बैंड विद बैंड, यानी एक इंडिकेटर के सब इंडिकेटर। देखिए कम्युनिटी में हजारों इंडिकेटर्स हैं पूरे बॉलिंजर बैंड के, मैंने सिर्फ बॉलिंजर डाला है तो बॉलिंजर रिलेटेड है। अब मैं यहाँ पे एक डालता हूं जैसे कि एमएससीडी। एमएससीडी में आप देख सकते हैं कि जो फेवरेट वाला तो आपका डिफॉल्ट है, बाकी के कम्युनिटी मैकडी इंडिकेटर सौओं के मिलेंगे आपको, सौओं के। समझ रहे बात आप? तो इसी तरीके से अगर आप डालेंगे पाइवोट्स, ये देखिए पाइवोट, ये फेवरेट यानी जो दो हैं जो यूजुअली यूज करते हैं,
बाकी के पाइवोटों में भी सौवों की मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप कोई भी डालेंगे, जैसे कि आप वॉल्यूम्स का डालेंगे, वॉल्यूम्स में भी सौवों के मिलेंगे। सिंपल वॉल्यूम पॉकेट है, रेगुलर वॉल्यूम वाला जो सेकेंड है ये डिफॉल्ट आएगा आपको। बाकी के आप वॉल्यूम पे भी सौवों के इंडिकेटर्स हैं। तो मोटा मोटा इतना समझ में आ गया कि अगर मैं इंडिकेटर्स लगा के ट्रेडिंग करूंगा तो कुछ हद तक आपको फायदा होगा, बट एक बहुत बड़ा झंझाल है इंडिकेटर्स का। नॉइज फ्री ट्रेडिंग करनी है, सुकून की ट्रेडिंग करनी है, तो आपको इस किताब से बहुत हेल्प मिलेगी। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जिसको हम बहुत बड़ा फेमस नाम है, काफी सारे एक्सपर्ट्स प्राइस एक्शन की बात करते हैं, उनका अलग अलग नजरिया होता है प्राइस एक्शन को समझने का। ये बेसिकली इंडिकेटर फ्री ट्रेडिंग है, जैसे एसएमसी। अब आप बोल सकते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ वो लोग चार्ट के पैटर्न्स को भी जोड़ते हैं। अब बोल सकते हैं हेड एंड शोल्डर बना है, ट्रायंगल्स बना है, इस तरीके से प्राइस एक्शन की एनालिसिस भी होती है। अब हम जाएंगे सब्जेक्टिव अप्रोच पे। अब ये जरा बेहतरीन है सब्जेक्टिव मतलब अप्रोच में, तो आपका जो है ना इस पे एक्सपीरियंस जमते जाएगा। जितना ज्यादा आप चार्ट को देखोगे, उसकी मूवमेंट को पकड़ोगे और उसके मतलब हाईस एंड लोस को पहचानोगे। जैसे एसएमसी में यही होता है, हम चार्ट को देखते हैं वीकली में, मंथली में, डेली में क्या हो रहा है, 3 आवर में क्या हो रहा है। तो यहाँ आपको कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूलेस की जरूरत नहीं है। जैसे कि ईएमए है, ईएमए हो गया आपका, मैकडी हो गया, या जितने भी जो इंडिकेटर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। मूविंग एवरेजेस में वीक का अगर देख रहे हैं 5 दिन की ट्रेडिंग डे का वॉल्यूम क्या बोलते हैं, प्राइस को वो डिवाइडेड बाय एक डेज करता है, तो उसका जो एवरेज प्राइस आएगा वो ईएमए बनता है या एसएमए बनता है। इस तरीके से आपके हर रकम के इंडिकेटर में मैथमेटिक्स यूज करते हैं। बट जो प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, कोई भी नाम दे दो, इनमें सिर्फ चार्ट रीडिंग होती है प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख सकते हैं। जितना आप अपने ट्रेड लर्निंग को सिंपल रखोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा इंडिकेटर्स कंफ्यूजन ही क्रिएट करते हैं। कई सारे लोग अभी भी देखा, मैं चौगले साहब हैं, उनके चार्ट्स बड़े अच्छे होते हैं, उतने ज्यादा इंडिकेटर्स मत डालो। जैसे अब आजकल मेरे चार्ट्स देखते होंगे, जैसे कि अभी किसी भाई ने सैंडलर इलेक्ट्रिकल का डाला था। अगर आप इन चार्ट्स को मैं हटा देता हूं और आपको बोल सकता हूं कि सर इसमें आपने मूवमेंट कहां से पकड़ा, इवन मैं पूरे भी हटा देता हूं। अब आप देखेंगे यहाँ पे इवन मैं इस इंडिकेटर को छुपा भी देता हूं, इस पे कोई भी इंडिकेटर नहीं, कहीं से भी कोई इंडिकेटर नहीं है। अब मैं वीकली चार्ट देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि भाई इस तरीके से प्राइस ऊपर गया, साइडवेज गया, डाउन ट्रेंड गया, यहाँ पे एक हरकत हुई, यहाँ पे एक हरकत। इस हरकत को आप बोल सकते हैं कि सर इस कैंडल के हाई और ये वाले कैंडल का लो क्या बन गया, ये व्हाट इज दिस चेंज कॉल्ड एज, बोलो जल्दी। एफवीजी। बस अब मैं थोड़ी यार देखो, इसको मैं वापस जाके इंडिकेटर से मैं कंफर्म कर ले सकता हूँ, बट स्टडी तो बगैर इंडिकेटर को देखिए क्या एग्जैक्टली बना नहीं बना। देखिए आप, मैं इसको रिफ्लेक्ट करूंगा, देखिए एफईजी कहां बना आपका। एफईजी आप इस थर्ड कैंडल पे यानी 19 मई 2025 को ही लाइव मार्केट में एफईजी बन जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि सर ये जो है ना यहां से एक स्टॉक राइज किया है, एक डिस्प्लेसमेंट बनाया, इतनी बड़ी कैंडल 18% की डिस्प्लेसमेंट बनाया। तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथों से बने हुए एफईजी के एक मार्किंग्स कर ले सकता हूं, सर 50% एफईजी बना लूंगा या 100% बना लूंगा। तो यहां से आपने अपने आप से बोल रहे हैं कि सर यहां से स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहिए या 100% के नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए। अब आपने एफईजी बना लिया, अब आप इस मार्किंग को क्या करो, इस तरीके से रख लो, रख लेके आप उसी जगह पे एक वर्टिकल लाइन डालो। यहां से जो है ना स्टॉक ने मूवमेंट दिया है, एक रिवर्सल दिया है, तो आप डे पे चले जाओ और डे पे भी जाके आप क्या करो, इस इंडिकेटर को बंद कर दो, समझने के लिए बोलो। जहां पे वो वीकली एफईजी बना है, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डेली एफईजी भी दिखेगा, तो यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिखा तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे एक एफईजी बना है। देखो आप क्लियरली समझो, मैं आपको इंडिकेटर फ्री ट्रेडिंग बनाने की कोशिश करूं। सर यहाँ पे एक आपको मुझे लग रहा है कि एफईजी बना है, लेट अस चेक हियर, 1 सेकेंड, मैं इसको ओपन करता हूं। तो यहाँ पे नहीं बना है, उसके नीचे बना है, तो क्लोज ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसने एफईजी यहाँ पे बना है, एक कैंडल 1, एक कैंडल 3। तो इस तरीके से आप, यही एक्सपीरियंस से आएगा, क्योंकि मैं लाइव में हूं, जल्दी जल्दी देख रहा हूं, तो मुझे ये जगह पे जहां पे वीकली एफईजी बनता है 99% चांसेस होते हैं डेली पे बनता है,
99% चांसेस होते हैं 3 आवर का बनता है। तो आप वहां के पूरे मार्किंग्स को लेकर सीधे सीधे आपको क्या करना है, एक आपका ऑर्डर ब्लॉक बनाए। तो पहला एफईजी यहाँ पे हम ऑर्डर फ्लो के पास वाले फर्स्ट एफईजी को पकड़ते हैं, आप बना लिए एक ऑर्डर ब्लॉक। ये आगे किताब में आएगा। उसी तरीके से आप देखते हैं कि सर वीकली में भी मोटा मोटा उसी कैंडल 1 का, वीक का कैंडल 1 पे भी एक एफईजी के पास ऑर्डर ब्लॉक बना है। तो ये समझ में कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे। तो जितने ज्यादा इंडिकेटर्स उतना ज्यादा कंफ्यूजन। आपको अपने क्या बोलते हैं टाइम में उन कैंडल्स को ऑब्जर्व करो, कोई भी टाइम फ्रेम पे जहां पे एक क्या बोलते हैं पुश हो रहा है प्राइस में, जो है ना वो प्राइस एक्शन ही है। याद रखिए, जो प्राइस एक्शन की जो बात करते हैं यही प्राइस एक्शन है। ये वाला जो परसेंटेज भागा डे में ऑलमोस्ट 18%, इसके एक्शन से ही एक डिस्प्लेसमेंट बना। इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, ये मेन कैंडल बोलते हैं अपने एफईजी का, या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना, यहाँ पे ही जो इवेंट होता है वो आपके पूरे स्टॉक के डायरेक्शन को बदल देता है। यहां से आप अपना स्टॉप लॉस लगाते लगाते ट्रेल द स्टॉप लॉस करके फंसे हुए स्टॉक से निकल सकते हो, नई एंट्रीज ले सकते हो आफ्टर इंड्यूसमेंट। ये चीज आपको प्योरली कह सकते हैं आप प्राइस एक्शन है, बगैर कोई इंडिकेटर के। चैलेंजेस क्या है इसमें ना, आपको ज्यादा स्किल और डिसिप्लिन चाहिए। मतलब हर हफ्ते में या हर 4 दिन में जैसे आप कपड़े बदलते हो वैसे नहीं बदल सकते। इसमें आपको एक सेटअप पसंद आ गया, उसको आप प्रैक्टिस करो डिसिप्लिन में। रोजाना कुछ 4-5 चार्ट पे तो प्रैक्टिस करो। मैं तो कहता हूँ 5 या 10 चार्ट तो डेली कैसा भी ट्रेडर को देखना है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप ड्यूटी में बिजी हैं या आपको ट्रेडिंग भी करनी है और कमाना भी है। तो भाई कुछ ना कुछ आपको सीखना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंडिकेटर्स के ट्रेंड या एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कंफर्म करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग इनके लिए क्या कर रहे हैं, 3 आवर में ऑर्डर ब्लॉक बना रहे, 4 डे में ऑर्डर ब्लॉक बना रहे। उसके बाद लिक्विडिटी को सर्च करें। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप 15 मिनट कैप्सूल से लिक्विडिटी सर्च करे हो। हम लोग सिंपल टर्नओवर का भी फॉर्मूला देख लिए, वहां से आप वॉल्यूम्स को देख रहे हो कि आ रहे, क्योंकि उन पॉइंट्स पे एंट्री पॉइंट आपने बना लिया कि भाई यहां से इसकी एंट्री बन रही है। वो एंट्री कब बन रही है वो वॉल्यूम्स डिसाइड करें। अब जो एसएमसी है ये पूरा वॉल्यूम्स का खेल है, पूरा लिक्विडिटी का खेल है। लिक्विडिटी नहीं समझ में आई तो आप फिर फेल है। कहां पे लिक्विडिटी आना वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपने क्या कर लिए, मार्किंग्स बना लिए, ऑर्डर ब्लॉक्स बना लिए, एफईजी का लो बना लिया, 50% बना लिया। भाई वहां पे अगर आपके वॉल्यूम्स आ रहे हैं देन यू नो वेयर एग्जैक्टली टू डू बिस्मिल्लाह। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर जो इंडिकेटर ट्रेडिंग करता है वो सिर्फ कैंडल स्टिक चार्ट देखकर, जैसे डोजी है, एंगल्फिंग बेरिश है, बुलिश है, वॉल्यूम के चेंजेस के बेसिस पर बाय या सेल का डिसीजन ले सकता है। अब यहां पे देखो आरएसआई का कोई रोल नहीं है, ईएमए का कोई रोल नहीं है, कोई मूविंग एवरेज का रोल नहीं है। आप देखते होंगे कई सारे लोगों की स्टडी आरएसआई बेस्ड होती है। कई सारे लोग बोलते हैं डे का आरएसआई 70, 65, 60, 50 होना चाहिए। उसी तरह से वीकली, मंथली का आरएसआई। अब इसको आप मिलाओगे इंडिकेटर को तो फंस जाओगे, क्योंकि इस टाइप के ट्रेडिंग में आप बेसिकली स्टॉक्स को बड़ी नीचे से पकड़ते हो, बड़ी बिंदास अपने सेटअप पे आ गया ले लेते हो। वहां पे नो इंडिकेटर, नो मूविंग एवरेजेस, नो आरएसआई, नो सीसीआई, नो मैकडी। हाँ, वो स्टॉक भाग गया, एक इंपल्स हो गया स्टॉक में, 5, 10, 15% भाग गया। वोक फार्मा भाग गया, या रेडिंगटन भाग गया, या ई पैक भाग गया, या बी बॉक्स भाग गया। तो वो जब एक मूव कर गया 20-25%, वहां पे जब नर्वसनेस होती है। डेफिनेटली मुझे आप सबको बोलते यार इतना प्रॉफिट को मैं बुक कर लूं क्या, फिर आप 100-200% से महरूम रह जाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट हल्ला बोल स्टडी मई में सिरका को पकड़ा था, टोटली विदाउट एनी इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि डे के ऑर्डर ब्लॉक पहले पूरे मार्केट से, ये मई का महीना है, साफ बता रही है मई का, देखिए डेट दिख रहा है मई का महीना। और अब मई के महीने पे अगर मैं जाके इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ तो क्लियरली लग रहा था यार ये तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। वीक के चक्कर में देखिए, आप वीक पे मैं रीसेट करता हूँ तो आप बोल सकते हैं सर ये तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। और इस जगह पे देखिए कैंडल 1 बना, कैंडल 2 बना। अब जैसे नेक्स्ट कैंडल 3 आएगा वहां पे वीकली में बुलिश चौक बनने के चक्कर में, अब जैसे आप इसको कैंडल छोड़ता हूँ, अब बन गया, ये देखो एफयूजी बन गया। अब आप बोल सकते हैं सर ये जगह से हम अपनी नजर गाड़ देंगे। ये मई का महीना है, देखो 19 मई का, ये 26 मई का कैंडल। उसी तारीखों में अपना कैप्सूल एकेडमी में मैसेज चेक मारो, आपको लगेगा सर वीकली में भी एफयूजी बना है,
डेली में भी बना है। और हमने क्या किया, पुराने इसके मार्किंग्स को पकड़ के बोले सर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, अब ये यहां से स्टॉक जाएगा। अब आप बोल सकते हैं ये कोई भी इंडिकेटर में नहीं आएगा, जैसे हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हो सकता है ये इसमें आया होगा क्योंकि हमने मूवमेंट पहले ही पकड़ लिया, यहाँ पे यानी वीक के 2 बड़े कैंडल बनने के बाद आया है। कोई इंडिकेटर में भी नहीं है, कोई आरएसआई पे भी नहीं है, बट प्योरली ऑर्डर ब्लॉक पे है। अब उसके बाद वो स्टॉक क्या हो जाता है, ऊपर चलने चला आता है। तो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक से पकड़ लो, उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी रैली होगी 15, 20, 30%। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिए थे, यहाँ तक ये 20, 30, 40% पे शायद हम लोग निकल गए। अब आप बोल सकते हैं आप यहाँ पे वीकली का या डेली का अगर सीड नेगेटिव हो गया या वीकली का अगर 1.0 नेगेटिव हो गया तो आप निकल सकते हैं, या अब आपका जो भी सेटअप रहेगा यहाँ पे फॉलो होगा 1.0 से लेके 3.0। बट एसएमसी में ट्रेड स्टार्टिंग पॉइंट विदाउट इंडिकेटर होगा, विदाउट आरएसआई, विदाउट ईएमए होगा। बाद में स्टॉक भाग जाएगा, यकीन मानिए स्टॉक आज तक भी भाग रहा है, आज तक भी स्टॉक भाग रहा है। यानी बोलने का मतलब क्या है, प्योरली आपने प्राइस एक्शन एसएमसी कॉन्सेप्ट से लिए, ये शायद 80% भी पार कर लिया। हम लोग इसी 20-19 मार्च मई में लिए थे, ये 86% तक का भी हाई मारा। तो मतलब क्या हो गया, स्कैनरों में आने से पहले काफी मतलब वक्त पहले, इवन बिफोर मच नहीं बोल सकते आरएसआई या सीसीआई या ईएमए ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, हमको उसके बगैर जरूरत थी हम लोग इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। सेम चीज विथ टीडी पावर, आनंद राज, बहुत सारे एग्जांपल, वही एग्जांपल दूंगा जिसमें हमने ट्रेड लिए और सक्सेस को पाया है। तो अगर आनंद राज को देखेंगे, हमने एग्जैक्टली उस ऑर्डर ब्लॉक से लिया था। अब आप बोल सकते हैं कि सर हमने यहाँ पे कहीं 12-13 अगस्त को लिया, रिजल्ट भी आया, अच्छा आया, या उससे पहले कहीं डे ऑर्डर ब्लॉक से लिए, बहुत वक्त तक सताया। एसएमसी में होगा कई सारे स्टॉक्स 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ट्रेडिंग सताएंगे, बट वो ऑर्डर ब्लॉक छोड़े नहीं क्योंकि ये एरिया ऑफ लिक्विडिटी था। एसएमसी में यही बताया जा रहा है। अब उसमें जब अपना गियर बदला, आपके हाथ में नहीं आएगा। जब सबर वाला था उसने आप आज 30% के प्रॉफिट में बैठा रहेगा, 30-35% के प्रॉफिट। इसी तरह से आईएफबी है, टीडी पावर है, कई सारे स्टॉक्स है। तो बोलने का मतलब क्या है, शुरुआत तो आपको डिसीजन तो जब ही लेना है जब आपके एसएमसी सेटअप पे आ गया है, बिना आरएसआई, बिना मूविंग एवरेजेस यूज करे। तो ये चीज आपको इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए 1.0 आपका क्लास है, एक एक पॉइंट को समझो। 1.1 को आप पढ़ लिए, समझ लिए, आगे बढ़ो। जब तक 1.1 समझे नहीं, आगे बढ़ना बेवकूफी है। किताब रीडिंग सिर्फ वो बच्चे को ट्यूशन दे दिए तो कंटिन्यू पढ़ा देना, वैसा नहीं है। समझाना जरूरी है, समझना जरूरी है। आप बोलिए यहां तक आप लोग समझ में आ रहा है, बोर हो रहे हो क्या, सेशन स्टॉप कर दें? नहीं, समझ में आ रहा सर, कंटिन्यू कर। ओके चलिए, फिर अभी आप देखते हैं कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं। आप तो माशाल्लाह सब लोग अभी तक इतने समझदार तो हैं, कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं बोलिए भाई? स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स में हमको बिजनेस करना है। स्टॉक मार्केट के 3 ट्रेंड्स होते हैं। किसी का माइक है तो बंद कर दो। अब यहाँ से मैं जरा जल्दी जाऊंगा, और माशाल्लाह मुझे अब चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। बिलाल भाई ने ये जितने भी चार्ट्स बनाए हैं, ये पूरी क्रिएटिविटी बिलाल अहमद भाई की है माशाल्लाह। उनको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। आप लोग भी उनके लिए दुआ करें। माशाल्लाह वादी में रहते हैं, हाई क्या बोलते हैं सिक्योरिटी जोन्स में रहते हैं। अल्लाह उनकी फैमिली को खूब जो है ना क्या बोलते हैं हिफाजत में रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह उनको खूब तरक्की दे। 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, इन्होंने यहाँ पे बताया है कि स्टॉक में अप ट्रेंड को हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं। स्टॉक मार्केट की प्राइस एक जोन से हायर हाइज बनाती जा रही है, हायर हाई हायर लो भी बनाएगा। ऐसे नहीं कि स्टॉक हायर हाई बनाई और हायर लो भी बनाई, हायर हाई भी बनाई, बट उसका जो स्टार्टिंग जो प्राइस था वो प्राइस से वो ऊपर चला गया। मतलब 100 रुपए का स्टॉक 120 तक गया, करेक्शन मारा, ये इंपल्स वेव से करेक्शन वेव को 10 रुपए करेक्शन मारा और एक 20 रुपए भाग गया। तो मतलब 20 रुपए भाग रहा है, 10 रुपए गिर रहा है, 20 रुपए भाग रहा है, 10 रुपए गिर रहा है। ये आपको बड़ा फायदा करेगा। तो इसको हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। और उसको बुलिश ट्रेंड को पहचानने का रिपीट करो, क्या बनते हैं बुलिश ट्रेंड्स में, रीड करो ये। हायर हाई हायर लॉस। वेरी गुड, यहां तक आप देखिए हायर लो। तो इसी तरीके से डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं, लोअर हाई लोअर लोस बनते रहेंगे, लोअर हाई लोअर लोस। मतलब एक प्राइस 200 रुपए से गिरा 180 पे, यानी 20 रुपए गिरा 10 रुपए बढ़ा, 20 रुपए गिरा 10 रुपए बढ़ा, 20 रुपए गिरा 10 रुपए बढ़ा। तो ये वाला ट्रेंड आपको अवॉइड करना है।
हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक 180 रुपए से 190 बोला, डॉक्टर साहब बोले डाउन ट्रेंड है, 180 रुपए मैंने बिस्मिल्लाह किया, 190 हु हर रे मैं कामयाब, डॉक्टर साहब फेल या हमारे एकेडमी फेल। ये बेवकूफ लोग बोलते हैं। क्यों? डाउन ट्रेंड में भी स्टॉक रिवर्सल होते हैं, इसको छोटे पुल बैक कहते हैं। इनमें आप फंसोगे, छोटे मोटे रॉकेट ले लोगे, 100 को फंसाओगे और आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करोगे। आपका प्राइस 180 का था और दोबारा लाइफ में उस टाइम की या उस टर्म की लाइफ में वो 180 रुपए नहीं आएगा, वो 170, 160 इस तरीके से डाउन ट्रेंड ही जाएगा। तो हमको इसमें अवॉइड करना है। समझ लें, बेरिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो इस तरीके से करेगा। ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स होते हैं या उनकी अलग स्ट्रैटेजी होती है, उनके लिए ठीक रहेगा, हमारे लिए नहीं है, ये हलाल नहीं है। साइडवे ट्रेंड्स, इसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। ये इक्वल हाई इक्वल लो कंटिन्यू बनाते जाएगा। यहाँ पे स्टॉक ना एक स्पेसिफिक रेंज में खेल रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना वो नीचे आ रहा है। जरा सा चार्ट पे देख लेते हैं। अनंतराज को देख के पूरे ड्रॉइंग्स रिमूव कर देता हूं मैं समझने के लिए। अब आपको डेली पे जाते हैं। अगर आप डेली पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि आपको तीन टाइप के ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। ये वाले ट्रेंड को क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी बोलो। अप ट्रेंड। ये क्या ट्रेंड है? ये साइडवेज। अब ये क्या ट्रेंड चालू है डे में? अप ट्रेंड चालू है। देखो, हर कोई स्टॉक मार्केट सीख सकता है। मेरा चैलेंज है, सिर्फ आपको जरा सा टाइम देना पड़ेगा, समझ देना पड़ेगा। चैटिंग तो बहुत होती है। जो चैटिंग में आप लाइक मारते हो ना, जब भी लाइक मारो जब आप वो कॉन्सेप्ट को समझो। यार उन्होंने बात क्या करी है वो समझो ना। मुझे जब नया नया स्टॉक मार्केट में साइडवेज भी नहीं पता था, अप ट्रेंड भी नहीं पता था, डाउन ट्रेंड भी नहीं पता था। एक ट्राइडेंट स्टॉक में मैं ट्रेड करता था, बहुत बड़ा अपने आप को तुरम खान समझता था। ट्राइडेंट देखिए माने नए में ट्राइडेंट, तो वो हमारे वो ग्रुप के भी उस्ताद बोलते थे ये तो बरकती शेयर है, इसमें तो खूब बरकत है। अब आप बोलो, मैं अगर वीकली के हिसाब से जा रहा हूँ तो आप बोलो इसमें क्या बरकत होगी? क्या समझने की बात है। मैं 2022 जुलाई अगस्त से ट्रेड ही कर रहा हूँ। अब आपको मैं इनके वो लाइन डाल देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से मैं अगस्त, ओके, यहाँ से मैं एक 2-3 महीने, अब बोलो कि ये बरकती स्टॉक है या डल स्टॉक है। ये सालों में मैं 4-5 बार 2% 4% लेके खुश हुआ, तो बाद में बहुत बुरा फंस गया मैं। अपने क्या बोलते हैं वो आखिर भाई हमारे बोले कि नहीं डॉक्टर साहब इसको आप निकाल दो, टैक्स हार्वेस्टिंग हो जाएगी। अब बोलो ये दिनों में अगर मैं रॉकेट्स बना के उड़ा रहा हूँ, क्या मैं स्टडी में परफेक्ट था? बताइए जल्दी जल्दी। नहीं थे। मतलब हम लोग बेवकूफी बन रहे हैं। हम किसी को मौका क्यों दे बेवकूफ बनाने का? आप अपने आप से सोचो और समझो कि क्या मैं एक इंटेलिजेंट ट्रेडर नहीं बन सकता? बोलो भाई, बन सकते नहीं बन सकते? जरा सी हरकत समझ के। अब आपको ये हरकत कौन सा ट्रेंड लग रहा है? बोलो, व्हाट इज दिस ट्रेंड? वीकली सेटअप पे व्हाट इज दिस ट्रेंड? व्हाट इज दिस ट्रेंड? डाउन ट्रेंड। ये ट्रेंड में बैठना है जरा। ये ट्रेंड आप गर्दन से बैठ सकते हो। गर्दन मतलब चौक, याद रख लेना आपसे। गर्दन का मतलब है चौक। कहां से गर्दन बनी? बुलिश चौक, वो भी बता रहा हूँ, वीकली वाला। जैसे वीकली वाला बुलिश चौक कहाँ बना हुआ? यहाँ पे बना, इस गर्दन से बैठो। अब आप बोल सकते हैं सर यहाँ पे भी बना टूटा। हर बुलिश चौक प्रॉफिट नहीं देगा, बट एटलीस्ट यार एक आइडिया तो हो गया कि आप बुलिश चौक के पास एक स्टॉप लॉस लाइन, एक ऑर्डर ब्लॉक लाइन डे के टाइम फ्रेम पे डालिए, उसको टूटने मत दो और आप अपना ट्रेड कर लो। यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? बोलिए जल्दी। क्लियर है। तो ये पेज नंबर 8 में यही बताया गया कि 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स होते हैं। अप ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है और बेरिश ट्रेंड है। अब आप कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझो इसके साथ साथ ना, क्या है ट्रेंड, कैसे चल रहा है, रेंजेस में चल रहा है। तो यहाँ पे ना एक चीज समझो कि एक प्राइस एक लेवल तक ऊपर जाएगा, अपना रेजिस्टेंस पे रहेगा और अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं, ये देखिए आपको इसको सपोर्ट से स्टॉक गया, रेजिस्टेंस पे आके खड़ गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम्स आ गए और ये भाई साहब क्या करेंगे, वापस अपना इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे। एक सेकेंड मैं इससे लेता हूँ। सपोर्ट से गया स्टॉक, रेजिस्टेंस पे रहा और सपोर्ट पे आया और अपने रेजिस्टेंस से पहले तोड़ दिया, नीचे आ गया। और तो इस तरीके के स्टॉक्स साइडवेज हैं, इनमें हम ट्रेड नहीं करते। हाँ, बट स्मार्ट मनी कैप्सूल्स होने से क्या कर सकते हैं आप, ट्रेड यहाँ नीचे सपोर्ट पे लोगे,
8-10% ले लोगे, पता है आप सारे सप्लाई जोन बोलो, रेजिस्टेंस बोलो, वहां पे आप अपना स्टॉक को बेच दोगे और आप वेट करोगे। इसको मिटिगेशन बोलेगे, सर मिटिगेशन हो गया, भाग गया। तो ये स्मार्ट मनी कैप्सूल्स आपको बड़ा आइडिया दे रहे हैं। साइडवेज में, वीकली के साइडवेज में भी आप पैसा कमा सकते हो, जब तक आप समझदारी नहीं लाओगे कि भाई कहाँ बैठना है, कहाँ उतरना है। तो इस तरीके के स्टॉक्स में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल के बीच के मुंह को उसको कैच कर सकते हो। ये रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज होंगे, कई सारे लोग उसको बॉलिंजर बैंड से देखते हैं, कई सारे लोग उसको अलग अलग नाम देते होंगे। भाई देखो, मार्केट की नॉलेज कोई एक लेके बैठ के ना अपने टेलीग्राम ग्रुप पे हंगामा नहीं मचा सकता। अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि जो इल्म सीखेगा वो आगे बढ़ा। हमारे लिए सबसे पहले चीज ही उतरी है इल्म। इल्म कहीं से भी सीखो, बट उसको आप इजाफा करो, इल्म के अंदर लिमिटेड मत रहो। जो आपको लग रहा है कि यार साइडवेज में नहीं कमा सकते, नहीं, साइडवेज में आप छोटे टाइम फ्रेम पे, डे का 3 आवर का टाइम फ्रेम पे आप एग्जैक्टली पकड़ना है। कहां पे पकड़ना है? स्टॉक आपके सपोर्ट जोन्स पे, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, या ऑर्डर ब्लॉक पे पकड़ो स्टॉक को, और जगह पे जैसे स्टॉक मूव करेगा, सीडीएसएल में आती स्टॉप लॉस लगा लो। हो सकता है कि वो स्टॉक रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा, ये आपका मल्टी बैगर स्टॉक बन जाता है, या नहीं तो आपका स्विंग स्टॉक बन जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टॉक्स की ट्रेडिंग की नॉलेज लेना है। तो हम रेंज बाउंड स्टॉक्स में भी पैसे कमा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने माशाल्लाह इसमें काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड्स को आप बनाओ, कौन से ट्रेंड में आप ट्रेड करें, डेज में, वीक्स में, मंथ्स में, और छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे ना माइनर ट्रेंड्स भी होते हैं। बट मैंने आप लोगों को बताया कि अभी जैसे मार्केट वॉलेटिलिटी ज्यादा चल रही है, मुझे लग रहा है डे के टाइम फ्रेम पे ही काम करो। हाँ, मैंने खुद 3 आवर पे भी स्टडी की है, बट इवन 1 आवर पे भी मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स का बताया। एसएमसी ट्रेन्स जो एसएमसी 920-130 ट्रेन 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक और 3 आवर ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, बट वो नहीं चल रहा है। अभी जैसे मार्केट अच्छा सुधरेगा, आपको लग रहा है कि डॉक्टर साहब डे के ऑर्डर ब्लॉक पे से 2-3 दिन वेट करना, मार्केट का इंडेक्स अच्छा चल रहा है, न्यूज अच्छी चल रही है, अभी मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, तो आप डेफिनेटली 920-130 स्कैनर बहुत काम में आएगा। देखिए, हर टाइम के लिए एक ही स्कैनर काम नहीं करेगा, एक ही सेटअप नहीं काम करेगा। एसएमसी सेटअप प्योरली आपका नीचे वाला सेटअप है, और मोमेंटम एक्सप्रेस बनाया उसमें। यानी अगर एक स्टॉक नीचे से ऊपर भागते भागते जा रहा है तो मोमेंटम में आएगा। 3 आवर की एफईजी बनाती है, स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसको भी पकड़ने का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जो इस किताब में मिलेगा आपको। एसएमसी 920-130 ट्रेन का भी कॉन्सेप्ट बताया। एसएमसी से ही मैंने आप लोगों को सीड, सनफ्लावर फार्म्स बना के बताए हैं, और माशाल्लाह काफी कामयाब है। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा 1.3। क्या भाई 1.2 तक समझ में आ गया सबको? बोलो जल्दी जल्दी। जी सर, समझ में आ गया। तो आप अगर डेली भी 10 पेज पढ़ लोगे तो कितने दिन में खत्म होगा भाई किताब? बोलो जल्दी। अब हम 10वां पेज खत्म करने वाले हैं, कितने दिन में पढ़ लोगे डेली 10? अब लोग यहाँ पे महीने से सवाल पूछ रहे हैं, एसएमसी क्या है, एसएमसी क्या है। जैसे अब मैं आपको लाइव में पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेन करते हुए पढ़ रहा हूँ, 200 लोगों को समझाते हुए पढ़ रहा हूँ, तो समझ लो कि आप अकेले में डेली के 20 पेज पढ़ के 6 दिन में ये किताब पक्की कर लो। अक्टूबर में काफी छुट्टियां हैं, मेरी सिंसियर एडवाइस आप तमाम से, एक एक वर्ड को पढ़ो, समझो। नहीं समझ में आया तो इसके रिवीजन क्लासेस होंगे, आप लोगों को उसमें भी मैं समझा दूंगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कौन यूज करते हैं? भाई एक रकम का एक ट्रेडिंग अप्रोच है जो बड़े इन्वेस्टर्स, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हेज फंड मैनेजर्स बोलते हैं, जो काफी सारे बड़े बड़े मोटा भाई लोगों का पैसा लेके बैठ के वो फंड्स इकट्ठा करते हैं, उनके फैमिली अकाउंट्स को या उनके पैसे जो थे उनको मैनेज करते हैं बड़े मार्केट प्लेयर्स, जिसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं। स्मार्ट मनी बेसिकली बड़े मार्केट प्लेयर्स। आप बोलो, आप कौन से प्लेयर्स हैं? आज के बाद आप लोग कौन से प्लेयर्स बनेंगे? बोलो स्मार्ट मनी मतलब, बोलो भाई। स्मार्ट मनी। तो इनकी जो बिहेवियर है, स्ट्रेटेजीज है, जो आप उनके जो ट्रेड सेटअप होता है, वो कॉन्सेप्ट को कैच करें। जनरल पब्लिक ने कैच किया है, कहां से लोग लिक्विडिटी ला रहे हैं, इन्हीं की लिक्विडिटी से वो स्टॉक में दम आता है। तो ये कॉन्सेप्ट मेनली इनकी जो है ना, कुछ टेक्निकल एनालिसिस है और कुछ प्राइस एक्शन से साथ जुड़ा हुआ है। अब ये बोल सकते हैं कि क्या ये लाइफ लॉन्ग इसका कॉन्सेप्ट चलेगा? आई डोंट नो, हो सकता है कि कल के दिन नया टाइप का ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट ला लेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह हमारे नजरों को तेज रखे, हम वो उनके कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे, हम उनके प्रेडिक्टिव क्या बोलते हैं प्ले को हम पकड़ लेंगे। प्रेडिक्टिव प्ले मतलब वो कब क्या हिसाब से ट्रेड्स में बाई मार रहे हैं, तो हम देख लेंगे। कौन यूज कर सकता है?
ट्रेड मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या स्मार्ट मनी कैप्सूल्स। हम लोग जैसे रिटेल ट्रेडर से अगर हम बोल सकते हैं कि हम क्या हमारे पास लाखों करोड़ रुपए होना चाहिए एसएमसी के ट्रेड लेना? नहीं भाई, आपका 1000 रुपए का भी ट्रेड इसमें आप ले सकते हो। ज्यादातर इंडिविजुअल्स जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स है एसएमसी का यूज करते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग में सीरियस हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग में सीरियस हैं। अब आप क्या है, सीरियस हैं कि नहीं है? पहले वो बोलो, प्रोफेशनल ट्रेडिंग में सीरियस है क्या आप लोग? जी मैं तो हूँ। या नहीं तो इधर उधर पैसे दे के स्कैनर खरीद के लंगड़े बन के जीना चाह रहे हैं या खुद के पैरों पे खड़े होके जीना चाह रहे हैं? बोलो, खुद के रिपीट पैरों करो। पे खड़ा हूँ। खुद के पैरों पे खड़े होके जीने में मजा ही अलग है भाई। मैं साफ बताता हूँ, मैं देखो आई एम वेरी सीरियस टीचर, साफ बता रहा हूँ। हाँ, हंसी मजाक भी करता हूँ, बट टू मी नॉलेज इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। सबसे बड़ी चीज इस दुनिया में जो है, जो सबसे दौलतमंद चीज है, वो है नॉलेज, पैसा नहीं। जिसके पास नॉलेज है वो कोई भी दुनिया में जाके या कोई भी कंट्री में जाके या कोई भी शहर में जाके कमा सकता है। अब एक डॉक्टर के पास नॉलेज है ना, नॉलेज। मैं कहीं पे भी आपके शहरों में आके बीच बाजार में खड़ के हाथ में स्टेथोस्कोप लेके चेयर लेके बैठ जाऊंगा तो क्या मैं रोज के 500-600 रुपए कमा नहीं सकता क्या? बोलो जल्दी। 50 लाख कमाएंगे डॉक्टर साहब। अरे सिंपल सी बात, सिंपल रखो। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है। अब आप एकेडमी में बैठ के कुछ भी नहीं सीख रहे तो फिर बेवकूफी है। निकल जाओ, जाओ जहां पे भी कोई बेच रहा है कर रहा है, तो जहां पे भी आपको एक वो जैसे हमने पढ़े थे ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, यू विल बी दी शार्क आपको खाएगा ना। वैसे शार्क बहुत है टेलीग्राम ग्रुप में, उम्मती चुन्नती लगाने के लिए बैठे हुए। सीखो, सिखाओ, फ्री हो जाओ। फ्री इन द सेंस की यस आई कैन टेक दी ट्रेड्स। मैं एक प्रोफेशनल सीरियस ट्रेडर हूं। रिपीट करो सब लोग। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। ओके, तो अब आपको इसमें एसएमसी फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं छोटे मोटे ट्रेडर बन के, कोई बात नहीं। जैसे शादाब ने कहा था कि FII-DI के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना उन्होंने 2.0 लाया था। बोले कि इनके साथ बैठे रहोगे भाई, उनके करोड़ों के पैसों में आपका 1 लाख रुपए, 40,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए सेफ रहता है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग द इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स फुटप्रिंट्स। जैसे हम लोग देखते हैं उनके फुटप्रिंट्स ऑर्डर ब्लॉक्स पे नजर आएंगे, लिक्विडिटी ग्राफ्स पे नजर आएंगे, इम्बैलेंसेस पे नजर आएंगे। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप समझ जाओगे। इम्बैलेंस मतलब FEG का आना, लिक्विडिटी ग्राफ मतलब बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक के पास लिक्विड जो है ना हट रहा है, बाइंग वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, सेलर वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, सेलर्स को बायर्स डिफीट कर रहा है, तो वो लिक्विडिटी ग्राफ है। ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं भाई, इस जगह पे प्राइस गिर नहीं रहा है नीचे, वहां से प्राइस अकुमुलेट हो रहा है, उसका जो भाग जाएगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो हम लोग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की माइंडसेट को पकड़ ली, ऑर्डर ब्लॉक से, लिक्विडिटी ग्राफ से, इम्बैलेंसेस से। जैसे अगर आप जैसे चार्ट देखे, यहाँ पे अगर आप देखते कि मैंने इस जगह पे, एक सेकेंड, डे में जाता हूँ। अच्छा, ये इस मिनट को जैसे कि मैं जाता हूँ अनंतराज में जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अनंतराज में डे में गया और बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये देखिए आपके बड़ा बड़ा, ये भाई साहब यहीं पे फंस गए, यहाँ से नीचे नहीं उतरे, कहाँ पे तो आ जा। अब बोल सकते हैं सर यहाँ पे आपका लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है। जब पूरा रिटेलर्स का लिक्विडिटी ले लिया, बड़े प्लेयर्स पहले से लेते 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 पूरे रिटेलर्स को बाहर भगा दिए और प्राइस को भगा दिए, तो ये आपका लिक्विडिटी ग्रैब्स ऑर्डर ब्लॉक्स पे होते हैं और वहां से स्टॉक भाग जाता है। तो ये चीज को समझना जरूरी है। कभी कोई स्टॉक हमने होमवर्क दिया, 1-2 दिन में ही भाग जाते हैं, कुछ स्टॉक्स 8-10 दिन बाद भाग जाते हैं। तो आपको जरूरी है कि इसके कॉन्सेप्ट को माइंड में उतारो। ये फटाफट झटका ट्रेडिंग नहीं है, ये प्योरली प्रोफेशनल ट्रेडिंग है, जिसको क्रिप्टो वाले, फोरेक्स वाले, स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स हमारे जैसे लोग यूज करते हैं, इंट्राडे वाले भी यूज करते हैं, स्विंग वाले भी यूज कर सकते हैं। कोई भी टाइप का ट्रेडर इसको उस सेटअप को फॉलो करेगा। अब हम लोग जो फर्स्ट टाइप के जो थे वो रिटेलर ट्रेडर्स है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। इवन प्रोप्रिएटरी ट्रेडर्स भी यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, बड़े सेटअप को जाते हैं, तो वो लोग, हमको उनके बारे में सोचना नहीं है। और ये बोल सकते हैं कि इसके साथ साथ वो लोग काफी सोफिस्टिकेटेड टूल्स भी यूज कर सकते हैं, साथ में एसएमसी कॉन्सेप्ट को भी लेते हैं। अब एसएमसी और एसएमसी के पास सप्लाई डिमांड जोन, ये भी मोटा मोटा वही है। आगे दिखेगा कि एसएमसी के बाद जैसे कि पुराने कपड़ों को नए गिफ्ट पैक में डाल डाल के ICT ट्रेडर, सब अलग अलग नाम के ट्रेडिंग के
वो डिजाइन किए जाते हैं, बट बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है। एसएमसी जो आया था ज्यादा जो यूज पहले, आज से पहले फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में वो लोग यूज कर सकते थे, बट फॉरेक्स मार्केट में आज भी लोग ऑर्डर ब्लॉक्स का या ब्रेकर ब्लॉक्स बोलते हैं। ब्रेकर ब्लॉक्स मतलब जो आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को जो तोड़ देता है तो उसको ब्रेकर ब्लॉक्स बोलते हैं। तो ये आप सेम टेक्निक है एसएमसी का जो क्रिप्टो फॉरेक्स वाले यूज करते हैं। और जो काफी सारे लोग एसएमसी को नहीं समझते, वो लोग टेक्निकल एनालिसिस पूरी कर लेते हैं, बट होशियारी है लास्ट में लोग अपने एसएमसी के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। यानी कि जो प्योरली आरएसआई बेस्ड, एमएकडी, बोलिंजर बैंड या जो भी एवरेजेस के जो इंडिकेटर्स पे काम कर रहे हैं, वो लोग भी ना आखिरी में अपनी एक नजर एसएमसी पे भी डाल के टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कंफर्म। और आप बोल सकते हैं कि एसएमसी स्विंग वालों के लिए भी जबरदस्त है, पोजीशन वालों के लिए जबरदस्त है। मेरा पूरा फोकस पोजीशन के ऊपर है। पोजिशनल ट्रेडर सबसे ज्यादा फायदा एसएमसी से रहेगी। स्विंग में हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एक ऑर्डर ब्लॉक पे लिक्विडिटी ग्रैब होने में वक्त लगेगा, तो हो सकता है काफी टाइम लगेगा, तो इसीलिए कई सारे लोग उसमें वीवैप यूज करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, ईएमए 10, 50, मतलब बहुत सारे 10 है, 20 है, 50, 100 है, 9 है, 5 है। तो वो स्विंग में हो सकता है आप उसको अगर अच्छा लग रहा है तो उसको फॉलो करो, बट मुझे ऑनेस्टली मैं पिछले 1 साल से मैंने पूरे स्विंग ट्रेड्स एसएमसी पे लिए हैं और आपने मेरा पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न्स देख चुके हैं। अब हम समझना चाह रहे हैं कि भाई एसएमसी पॉपुलर क्यों है। भाई ये कॉन्सेप्ट इसलिए सब बहुत से लोग पसंद आता है। मुझे नहीं पता मेरे एकेडमी में कितने लोग पसंद आता है, आप बताएं कितने लोगों को पसंद है एसएमसी, बताइए। सर मुझे बहुत पसंद है। पसंद है, मुझे पसंद है सर। पसंद है। तो ये कॉन्सेप्ट ज्यादा इसीलिए पसंद है क्योंकि इसमें जो है ना रिटेलर को बड़े प्लेयर्स का माइंडसेट समझ में आने लगता है। मतलब कि हम समझ लो भाई, हम लोग छोटे मोटे मच्छियां यार, हम लोग ना शार्क के माइंड जैसा सोचते हैं। हम लोग उन लोगों के करोड़ों रुपए वो लोग रखे हुए अपने डीमैट में, उस फंड्स के साथ हम हमारा फंड्स लगाने का सोचते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली वो कब बाई मारने आ रहा है, कौन से एरियाज में बाई मारने आ रहा है, हम उनके दिमाग से सोचते हैं। हम बैठे अपने छोटे छोटे घरों में, या हम हो सकते हैं गरीब छोटे मोटे रिटेलर्स होंगे, बट हमारी सोच ऊंची है, हमारी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग लेने की स्टाइल बड़े लोगों जैसी है। तो इसीलिए मुझे पसंद आता है कि यार जो मैं कर रहा हूं वो बड़े बड़े लोग करें। ये फीलिंग आती नहीं आती आपको? बोलो, जो मैं ट्रेड ले रहा हूं, मैं बड़े बड़े ट्रेडर्स के साथ ट्रेड रहा हूं। बोलो, ये फीलिंग आनी चाहिए आपको। आ रही है नहीं आ रही आपको? आ रही है ना। तो ये अगेन उसमें यही की एलिमेंट्स है, जैसे कि मैं बार बार नोट्स में रिपीट होगा। अच्छा है जब रिपीट होगा तो लेसन याद रहेगा कि भाई ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करो, लिक्विडिटीज को फाइंड करो, फेयर वैल्यूज को फाइंड करो, मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये सब 3 चीजें आने से पहले, याद है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप से पहले मैं आजकल क्या बोलता हूँ आप लोगों को? क्या देखो बोलता हूँ? मार्केट स्ट्रक्चर। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, ये भी बताऊंगा। जैसे कि किसी ने मुझे होमवर्क दिया था, चले किसी ने मुझे एक होमवर्क दिया, मैंने बोला उसको नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल इधर से जाता हूँ, चलो ये हट गया क्या इधर से, इस्लामिक स्टॉक से जाके, ओके, मैं एक स्टॉक को लिख के रखा था होमवर्क में, उसको मैं नहीं पसंद करता कुछ स्टॉक्स को, जैसे कि एब्रल है, एब्रल का डाल लेते, ठीक। अब बोलेंगे सर ये एसएमसी ट्रेन में आया है, ठीक है आने दो। अब आप बोल लो कि इसका मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर को ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम से देखते हो। अब आप बोलो क्या है इसका मार्केट स्ट्रक्चर, मंथली में मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, सब हटा देता हूं। डाउन ट्रेंड। यानी भाई जब आप मार्केट स्ट्रक्चर में आपको लग रहा है कि यार ये क्या है, व्हाट इज दिस इवेंट, भाई वो आया है, इंडिकेटर नहीं है, वो स्कैनर है। हमने आरएससी का फार्मूला डाला है, तो आरएससी का हो सकता है 25-30 के बीच में रहा होगा, बट व्हाट इज द मार्केट स्ट्रक्चर, व्हाट इज दिस इज द मोस्ट डेंजरस इवेंट। हम नहीं जाते इसमें ट्रेड के लिए। अब किसी ने मतलब दूसरे ट्रेड्स बताए, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने STYRE दिया है, स्टिरनिक्स परफॉर्मेंस इन मटेरियल्स। अब हम इसका मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये मंथ में अप ट्रेंड बता रहा है लार्जर फ्रेम पे। वीकली में देखो इसका बुलिश चौक यहाँ बना है, स्टॉक हायर हाई हायर लो बना के यहाँ पे आके रुक गया है। यहाँ पे वीकली का ऑर्डर ब्लॉक बना है और डेली का भी ऑर्डर ब्लॉक बना है, और डेली का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से मैंने लिया, एक बार उसने मिटिगेट किया और दोबारा मिटिगेट किया। भाई एक बार मिटिगेट कर लिया तो उसको ऊपर ऊपर जाना था, नहीं इसने वापस यहाँ आया, ये स्ट्रांग लो है। मतलब
ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये वाला स्टॉक स्टेरेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल ऊपर जाएगा, और वो हो गया भी। एक्चुअली उनको इस दिन ही स्टॉक को आइडेंटिफाई करना था, 29 तारीख को या 28 को या 27 को, 26 को, और 26 के दिन भी स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लेते, कितना मजा आता। 26 के दिन उसने, सॉरी एक सेकेंड, ये करना पड़ता है, ओके, यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर लेना था। मैं तो कह रहा हूँ हम लोग 1000-2000 एक्टिव मेंबर्स, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करो भाई, आपका भी फायदा होगा, मेरा फायदा हो सकता है। मैं यहाँ ट्रेड नहीं करूँ, इस पे मैं डोजी पे ट्रेड कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे 100% वॉल्यूम्स आएंगे, बायर एंड सेलर की फाइट है। तो 15 मिनट के स्टार्ट पे जाता हूँ और मैं वहां पे देखता हूँ कि ये वहां पे एक इंडिकेशन दे देता है। देखिए 15 मिनट में मैं गया, यहाँ पे इसने इंडिकेशन दिया, यहाँ पे बैठ जाते हैं हम लोग, बैठ के वापस उस डे के चार्ट पे जाते हैं जहाँ पे डे ऑर्डर ब्लॉक माने इस तारीख को आप बैठ गए 30 के दिन, अगले दिन अक्टूबर 1 को कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, हो गया 1.2। उसके बाद लास्ट जो जुमा 3 पॉइंट, बस स्विंग में हो गया, खेल लिया आपने। स्विंग में आपने 1 आवर का चार्ट डालता हूँ, उस लाइन से आपकी एंट्री हुई, आप यकीन मानो इतने पे भी आप खुश हो जाएंगे। बोलो, अभी खुश होते नहीं होते 5% के प्रॉफिट से? अरे बोलो जी होते, खुश होते हैं। वैसे तो अभी तो इसका रेंज स्टार्ट हुआ है, हो सकता है ये यहां से हम लोग यहां से एंट्री कर, इसका टोटल रेंज 10-12% होगा तो एनफ है, हमको उसमें से 6-7% में मिल जाए, स्विंग का ट्रेड ले लिया। अब ये अपना बोल सकते हैं कि सर करंट जो सप्लाई जोन जो डे में आप दिखा रहे, इसको अगर तोड़ेगा तो जबरदस्त यहां तक जाएगा। यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट सनफ्लावर का बुक कर लो, जो आपका कितना रेंज हो सकता है, लेट मी सी द रेंज। इस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में खेलना, बोल सकते हैं कि सर यहां तक गया, यानी 33% का सनफ्लावर एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे भी और बाइंग वॉल्यूम्स बढ़ते गए, ये अपना स्ट्रक्चर बदल दिया है, डे में हायर हाई हायर लोस बना रहा है, तो ये यहां तक भी जा सकता है। ये बोल सकते हैं आपका हो गया, समझ लो कि इसको मैं और बढ़ाता हूँ भाई, ये फार्म्स के रिटर्न्स होंगे कितने दिन का, आपको लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। 50% हो सकता है, 75 डेज, 100 डेज या 6 महीने मिल जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। अब आप वहां पे बैठ जाओगे, बोलोगे सर यहाँ पे आ गया स्टॉक, एसएमसी से ले लिया हमने यहाँ पे, और स्टॉक ने अपना एसएमसी के क्या बोलते सेटअप को रेस्पेक्ट किया, क्रॉस डाउन 920 का यूज करना शुरू कर लो। देखो मैं खुद कह रहा हूँ, या नहीं तो एसएमसी के अंदर एग्जिट स्ट्रेटेजी सिर्फ सप्लाई जोन पे, अगर कैंडल्स नीचे गिर रहे हैं तो एग्जिट स्ट्रेटेजी, यानी ये समझ में नहीं आ रहा आपको, सप्लाई जोन पे आप निकल जाओगे, वॉल्यूम्स बढ़ते रह जाएंगे, अब ब्रेक कर लेगा तो फिर आप एक अच्छी ट्रेंड को मिस कर लोगे। इसीलिए मैंने कहा, जो मुझे समझ में आया कि स्विंग के लिए 1 आवर का क्रॉस डाउन 920 का ले लो, और सनफ्लावर के लिए डेली का 920 क्रॉस डाउन ले लो, और फार्म्स के लिए वीकली का 920 क्रॉस डाउन ले लो। 5 स्टार स्टडी में सब बताया गया है, मतलब आपके पास जबरदस्त चॉइसेस हैं। एंट्री के लिए यूज दिस, एग्जिट के लिए कैप्सूल के काफी सारे फॉर्मूलास हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। बोलिए भाई, यहां तक सबको समझ में आ गया एसएमसी क्यों पॉपुलर है? जी क्लियर है, क्लियर। और मैं खुद कह रहा हूं और खुद प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये इंडिकेटर फ्री ट्रेडिंग के साथ भी अलाइन होता है और प्राइस एक्शन के साथ भी फोकस करके ले सकते। और मैं इस पे ऐड करूंगा, ये एसएमसी कैप्सूल्स नाम इसलिए दिया क्योंकि ये कैप्सूल 1.0, 2.0, 3.0 में आने से पहले भी इंप्लाई होता है। अब स्टॉक आ गया आपका 1.0, 2.0, 3.0 से बैठे रहो, क्योंकि हमको एट द एंड ऑफ द डे बड़े मोटे मोटे प्रॉफिट्स बनाने हैं, 100, 200, 300% प्रॉफिट। आज हो सकता है कि ये बात मेरी अजीब लग रही होगी, एक बेरिश रन चल रहा है, ये होने के बाद बुलिश रन चलेगा, जैसे 2023 से 24 तक चला, उसमें मैंने 25 सेंचुरीज मारे। मैं चाहता हूं मेरे भाई बहने यहाँ पे एटलीस्ट अपने अगले 1.5-2 साल में 15-20 सेंचुरीज तो मारो। बोलो मारोगे कि नहीं मारोगे? इंशाल्लाह मारेंगे। रिस्क रिवार्ड यानी अब आप बोल सकते हैं कि यार हर स्टॉक जो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं थोड़ी वो भागेगा, हो सकता है उसको बैड न्यूज हो गए, जैसे कि क्वार्टर रिजल्ट्स आ गए, जैसे कि फलाना दूसरी चीजें आ गए, तो ये उस तरीके से आपका स्टॉक परफॉर्मेंस देगा। कहीं ना कहीं स्टॉक गिरेगा भी, तो गिरेगा तो थोड़ी आप बैठे रहोगे। हम लोग उल्लू नहीं है, हम लोग अपना सेटअप बना के चलते हैं। जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, निकल जाओ, 2, 4, 5, 10% लॉस भी ले लो। जब आपने माइंड में एक पैसा लगाया कैपिटल एक स्टॉक में, हर स्टॉक प्रॉफिट ही होगा ये रूल नहीं है भाई। 10 स्टॉक में से 6 बस है, पेट भर जाता है, 6 में 5 में भी भर जाता है, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक करते हो 5-10% की बुक करते हो, लॉस जो बुक करते हो 2-4-6% की बुक करते हो, तो ओवरऑल आपका जो टर्नओवर होगा 5% टोटल कैपिटल आपका रिटर्न आना चाहिए पर मंथ। मेरी बात याद रख लो, पर मंथ इतना ही सोचो, ज्यादा मत सोचो। वो पर ईयर 60% हो जाता है। मैंने 1 लाख रुपए वाला 1 साल बाद 1,60,000 ले लेगा, तो इतनी क्या बोलते ख्वाहिश रख के चलो, ज्यादा ख्वाहिश मत रखो। हाँ, अल्लाह से
गुमान ज्यादा रखो कि अल्लाह ताला मुझे इससे ज्यादा देवे, आपके नॉलेज को अल्लाह ताला खूब जो है ना प्रॉफिट मिला, हो जाएगा। बस शुरुआत तो करो कि खैर मुझे रिस्क भी लेना होगा। तो इसको आप समझने के लिए वही तरीका है, रिस्क रिवार्ड रेशियो, प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर और की जोन्स की बुनियाद पर चलता है। जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स है, लिक्विडिटी जोन्स है, आपको समझना पड़ेगा कि आप जहां पे सप्लाई जोन्स आ गए वहां पे लिक्विडिटी बेरिश हो जाएगी, सेलिंग हो जाएगी, जहां पे डिमांड जोन हो जाएगा वहां पे लिक्विडिटी आपकी बाइंग की हो जाएगी। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। एक रिस्क बेसिकली जिसको नहीं पता रिस्क क्या है, इंग्लिश वाला रिस्क है, उर्दू वाला नहीं। रिस्क वो अमाउंट होता है जो एक ट्रेडर आप मैं बोल सकते हैं कि यार इतना मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, कि मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूं तो मैं 5,000 रुपए का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। कितने % का लॉस हो गया 1 लाख रुपए में, बोलो जल्दी? 5%। 5%। तो इस तरीके से ये 3:1 इस तरीके से रिस्क रिवार्ड। मैं इस टॉपिक स्किप करूंगा क्योंकि माशाल्लाह इस पे एक सेशन बाकी है। इम्तियाज भाई ने जबरदस्त सेशन लिया था, शायद अगले संडे लाइव में वो रिस्क रिवार्ड पूरा समझाएंगे, तो आप लोग उसको अलग से सीख लेना। अब आप बोलो एक आइडिया के हिसाब से, यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, आपने ट्रेड लिए, अब आपका रिस्क ये यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ से ट्रेड लिए, एक सेकेंड, ये आपका ट्रेड यहाँ से लिए, ये आपका रिवार्ड है, ये आपका रिस्क है, नीचे गिरना। तो इस तरह बोल सकते हैं कि सर मुझे 3 गुना प्रॉफिट, यानी 3% प्रॉफिट हो रहा है 1% के लॉस पे। यानी इस तरीके से आप रिस्क रिवार्ड को समझे। एसएमसी कॉन्सेप्ट के साथ रिस्क रिवार्ड यूज करना जरूरी है, मतलब आपके फिक्स माइंड में डाल लेना है कि यार मैंने इतना रिस्क तो लेना ही है। जैसे कि एक स्टॉक है, यहाँ पे मैंने एक इसका बनाया है, अभी किसी ने मुझे पूछ रहे थे कि आपने इसका ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाया है, इसको एक रिप्ले में लेके जाता हूँ। मुझे जो लग रहा है इसका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना है। अब आप बोल सकते हैं कि सर इसमें ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा है, क्योंकि ये आपकी कैंडल 1 है। इतनी बड़ी कैंडल को मैं रिस्क कम करूंगा, तो अब मैं जाऊंगा सीधे सीधे 3 आवर्स पे, और जहां पे मैंने मार्क किया है वहां पे 3 आवर में ऑर्डर ब्लॉक मुझे नजर आएगा, जो मैं रिप्ले से लेके बनाता हूँ। यहाँ पे इसको लेके जाता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ, 3 आवर में मुझे एक नया ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी बनता नजर आएगा। देखिए आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये सब चीजें मैं डिलीट मारता हूँ, और यहाँ पे मैं छोटा सा 3 आवर का एफईजी जो ऑर्डर फ्लो के ऊपर बना, ये बना लिया। अब इसको मैं डे में कन्वर्ट करता हूँ और इस चार्ट को क्लोज करता हूँ, मतलब रिले को, और मुझे देखिए अब एग्जैक्टली मुझे एसएमसी के हिसाब से ये जो स्टॉक है स्टीरिनिक्स परफॉर्मेंस, बोल सकते हैं कि सर मेरी एंट्री यहाँ पे होनी है और मेरा रिस्क बहुत छोटा है। सर ये ऑर्डर ब्लॉक को फेल करके कैंडल, फॉर एग्जांपल सर एक कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ओपन क्लोज हो गई, सर ये ट्रेंड तोड़ दिया है, तो ये मेरा रिस्क है। इसका आप बोल सकते हैं कि एक सेकेंड, ये आपका सर इस कैंडल की मैं हाई पे भी एंट्री कर लिया, तो ये मेरा रिस्क है। कितना रिस्क हो गया, रीड करो जल्दी, अरे बोलो। 3.5%। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, स्टॉक लेने के बाद 3.5% लॉस में गया, कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के डे के टाइम के फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ओपन होकर क्लोज हो गई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 1 लाख रुपए लगाए थे, 3,600 रुपए पे एग्जिट करो लॉस के साथ। समझ में आ गई समझ रहा? डॉक्टर साहब कुछ दवाई देंगे, डॉक्टर साहब परफेक्ट होंगे, मेरे स्टॉक को टॉनिक पिलाएंगे, कोई डॉक्टर टॉनिक नहीं पिला सकता स्टॉक के। बोलो पिला सकते क्या? मैं बोलो भाई, नहीं पिला सकता। तो कुछ नहीं कर सकते। जहां पे एंट्री किए वहां पे एग्जिट की नंबर डाल लिया करो मेहरबानी करके। तो एसएमसी कॉन्सेप्ट्स में रिस्क रिवार्ड रेशियो को भी यूज करना जरूरी है। अब यहाँ पे काफी सारे इन्होंने माशाल्लाह अपने बिलाल मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं। जो टर्म्स हम यूज करते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ये वही जोन्स होते हैं जहां पे इंस्टीट्यूशंस ने बड़ी अपनी बाइंग या इवन सेलिंग, एक्चुअली मैं आप लोगों को सिर्फ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ, और ऊपर में ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बनते हैं दरअसल। जैसे कि एक बुलिश एफईजी के नीचे से आपने कैंडल 1 से एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया, वो ऊपर से भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, यहाँ पे सेलिंग बनते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एफईजी बना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर एक कैंडल 1 है, कैंडल 2 है, कैंडल 3 है, तो डेफिनेटली आपको ये ऑर्डर ब्लॉक्स बेरिश के भी समझने होंगे। जैसे कि कैंडल 1 के लो यहाँ बना, यहाँ पे रिवर्स में जाएगा। आप रिवर्स में बोल सकते हैं
कि सर ये वाला जो बना है इसको आप एक सेकेंड, 1 2 3, ठीक है, इसको मैं अभी पढ़ा नहीं, ये आप बोल सकते हैं कि सर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो मोटा मोटा समझा रहा हूं, जब आप लोग अच्छा समझ जाओगे बुलिश एसएमसी में बेरिश एसएमसी आप लोगों को अच्छे से समझूंगा। यानी मोटा मोटा इतना समझो कि सर ये अगर तोड़ लेगा ये वापस स्टॉक रिवर्स होगा। यानी बेसिकली स्टॉक कई बार इस जगह पे आके रिवर्स चला जाता है। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े स्मार्ट प्लेयर्स हैं यहाँ पे सेलिंग क्या बोलते हैं ऑर्डर्स लगाते हैं, ये यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगाते हैं। वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक वो जोन्स होते हैं जहां पे इंस्टीट्यूट अपना बाइंग का और सेलिंग का ऑर्डर लगा देते हैं। ये पास होना कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, हाई प्रोबेबिलिटी है। मैंने बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी, जैसे कि आप देखे ना हम लोगों ने एमक्यू डाला अपना एक ऑर्डर ब्लॉक बना के डे का, हाई सेलिंग प्रोबेबिलिटी, इसी दिन सुबह एक दिन पहले ही डाल दिया था चार्ट, मस्त भागा, 2-2.5% भागा और अलग जुम्मे के दिन भी इसने 2.5% भागा। ये हाई ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। इसी तरीके से वॉक है, ये भी देखिए हाई ऑर्डर ब्लॉक्स बना दिए माशाल्लाह। मैं वॉक का शायद चार्ट हटा दिया किसी को, शायद ये देखिए यहाँ पे मैंने चार्ट डाल दिया था एक दिन पहले, सुबह उसमें बैठ गए तो हाई प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से आपका बोल सकते हैं लॉयड्स एक्चुअली मुझे मिजान बने लॉयड्स मेटल पढ़ने के लिए कहा था, वो भी भाग गया, मिस कर लिया। वैसे मैंने लॉयड्स मेटल के चक्कर में लॉयड्स इंजीनियरिंग टाइप करके देख लिया, तो वो भी अपने लॉयड्स इंजीनियरिंग माशाल्लाह अपने ऑर्डर ब्लॉक पे था, ऑर्डर ब्लॉक बना दिया और डाल दिया, तो हाई प्रोबेबिलिटी सेट। यानी इस दिन पे मैंने लॉयड्स इंजीनियरिंग डाला, अगले दिन वो 1.47%, उसके अगले दिन शायद 5%। भाई यकीन मानो आपका ना ट्रेडिंग का मजा ही अलग आएगा। लंगड़े ट्रेडर्स नहीं बनोगे, भागते हुए ट्रेडर्स बनोगे। बोलो कौन से ट्रेडर बनना है आपको, लंगड़े ट्रेडर्स करना है या भागते हुए ट्रेडर्स? भागते हुए ट्रेडर्स। तो ये कोई भी सेटअप देख लो आप, चाहे मैकडी हो या हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन होनी चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी मतलब 100% गारंटीड नहीं यार, एटलीस्ट 10 ट्रेड में से 6 तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हो। ऐसी ट्रेडिंग ही क्या करना है यार, जो स्कैनर बेच रहे, एक स्कैनर में 20 स्टॉक 30 स्टॉक 80 स्टॉक आ रहे, 2-4 भाग रहे, उनके रॉकेट उड़ा रहे, उनके दुम के पीछे हम भाग रहे, ये थोड़ी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ हम झुंडबाजी कर रहे हैं। आप अपने तरफ से ऑर्डर ब्लॉक्स बनाओ, आपके ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री देनी चाहिए। बोलो भी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री पॉइंट्स? जी देनी चाहिए। जी देनी चाहिए। अब आप देखते हैं हमारे होमवर्क कितने कम होते हैं, 5-6, अभी तक मैंने 5 होमवर्क बनाए, तो इसमें से 4 या 3 चल जाए तो 60% 3 पे ही हो गए। बताओ 5 में से 3 स्टॉक्स भाग गए, प्रोबेबिलिटी 60% का हुआ कि नहीं हुआ? बताओ आपका, अरे बोलो। होगा। ऑफलाइन मार्केट में दे रहा हूं, ऑफलाइन मार्केट में स्टडी कर दे रहा हूं। अभी मुझे परफेक्ट होना है, अभी आपको परफेक्ट होना है, तो होगा कब परफेक्ट? एक रस्सी को पकड़ोगे तो परफेक्ट होगा। तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड उसे लिए करते हैं, कहते हैं जो 10 में से 6 जले जाए, 5 भी ठीक है। देखिए जैसे कि कोई एक अंग्रेज था, वो 33% सक्सेस पे करोड़पति बना, क्योंकि उसके सक्सेस वाले जो स्टॉक्स थे वो बहुत ज्यादा सक्सेस होते थे। 67% लॉस करता था, बट वो लॉस छोटे थे। तो आपको उन ऑर्डर ब्लॉक्स पे वो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि एंट्रीज वहां पे हो जाएंगे, स्टॉक भाग जाएगा, वेरी गुड। अगर लॉस होगा तो 3-4-5% में खल्ली वाली निकल जाओ बाहर। तो एंट्री ऑर्डर ब्लॉक से कंफर्मेशन लो, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर होके एंट्री, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके एंट्री, दिस आर ऑल द एंट्री कंफर्मेशन पॉइंट्स, बुलिश एफईजी एंट्री पॉइंट्स। स्टॉप ब्लॉक्स बार बार बोलता हूं, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बाई ट्रेड ले लिए, जहां से लिए वहां से नीचे चला गया, हट जाओ। या आपका सेल ट्रेड के ऊपर, सेल ट्रेड मतलब हो गया जहां पे आपका लग रहा है कि वो वहां से निकल जाओ, नॉन शरिया है ये शॉर्ट सेलर्स के लिए। तो आपको समझनी है कि प्रॉफिट भी लेना है, कैसे लेना है। टारगेट का आ गया, जो टारगेट को अगले लिक्विडिटी जोन, अगला अगर फेयर वैल्यू गैप बन के ऊपर जा रहा है स्टॉक, तो उसके नीचे वाला एफईजी के मिडिल 50% या लो 100% पे अपना टारगेट लाइन लगा दो। टारगेट स्टॉप क्या बोलते हैं, इवन आप जोरोधा में 2 स्टॉप लॉस जैसे लगा सकते हो, एक टारगेट लगा सकते हो, एक नीचे वाला स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स लो, मोटे मोटे प्रॉफिट्स लेने की प्रैक्टिस होगी। जैसे आप रेगुलरली 5-6% के प्रॉफिट मारोगे, देखते हो कि स्टॉक आगे भाग गया है, जब आपको माइंड में आएगा नहीं गड़बड़ी नहीं करना है, मुझे क्या करना है, एफईजी का सहारा लेना पड़ेगा वहां पे। एफईजी का आप जो देखते हो कि ट्रेड्स कभी भी ना करेक्टिव वेव, इंपल्स वेव में जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका सेटअप अभी लो से आ रहा है, मैं एक ट्रेंड में लेता हूँ, जैसे ये है, यहाँ पे देखते हैं कि सर यहाँ से ट्रेंड भागा, मैं ये स्टॉक में ले लिया, यहाँ पे मैंने स्टॉक करके अपना टारगेट बुक कर लिया। मैं अपने करेक्शन के लिए बैठे नहीं, हो सकता आप खुश होंगे कि मैं निकल गया और स्टॉक गिर गया,
बहुत खुश हो गए। बाद में देखते हैं स्टॉक चला गया, अरे मैं यहाँ नहीं निकलना था, मुझे ये प्रॉफिट मिलता। ये फीलिंग होती नहीं होती आप लोगों को? बोलो जल्दी, ये फीलिंग आती नहीं आती? आती है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं लाइन डाल लेता हूँ, छोटा टाइम फ्रेम, जैसे कि एक वर्टिकल आ जा, यहाँ पे लाइन डाल लेता हूँ, 3 आवर पे जाता हूँ, एफईजी दिखाता हूँ। अब वो आप क्योंकि एफईजी माइनस में चला गया होगा वो, तो दिख रहा नहीं कहाँ चलेगा अभी 3 आवर वाली लाइन। हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिप्ले लेके जाता हूँ, स्टार्ट न्यू वन, यहाँ पे डाल लेता हूँ समझने के लिए। अब आपको देखो मेन असल चीज है सीखना, प्रॉपर एंट्री पॉइंट्स, प्रॉपर टारगेट। अब आप बोल सकते हैं इस सब चीजों को मैं हटा देता हूँ। ओके, मैं लेता हूँ सर, यहाँ पे मेरी एंट्री पॉइंट बन गई स्टॉप लॉस, और बढ़ गया सर स्टॉप लॉस, और बढ़ गया सर स्टॉप लॉस, और बढ़ गया स्टॉप लॉस। अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे देखता हूँ क्या होता है, कहाँ पे आपको सर, और बढ़ गया सर स्टॉप लॉस। बोलो अब स्टॉप लॉस ऊपर जा रहा कि नीचे आ रहा? बोलो जल्दी। ऊपर जा रहा। ऊपर जा रहा है माशाल्लाह। 3 आवर एफईजी मुफीद है, सुकून का है बंदर। और बोलते सर स्टॉक ट्रेंड में जा रहा, करेक्शन। देखो कितने आवर, 3 आवर के बेसिकली यही तो बताया, बीसी सीबी ये पूरे बीसी के सेटअप पे है। वो अपने लो पे बड़े बड़े विक्स बना रहे हैं, सब यहाँ पे बन गए। इंस्टीट्यूशनल्स आ रहे हैं, लिक्विडिटी ग्रैब कर, रिटेलर्स को देखिए और ग्रैब करके भागे एकदम बढ़िया, और आपका स्टॉप लॉस ऊपर। मजा आ रहा नहीं आ रहा? बोलो जल्दी बोलो। आ रहा माशाल्लाह। ये देखो मुझे नहीं पता था। अब आप बोलो ये कैंडल पे आप अल्लाह हाफिज बोल दोगे, यानी मतलब आपने ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को, मतलब स्टॉक को खरीदा, 21% तक भी हाई मारे, आप अल्हम्दुलिल्लाह 15-17% लेके निकल जाओगे। जो 5% के निकलने के बाद 10% का गम करते थे, वो आपको गम करने की जरूरत नहीं। तो इसको आप 3 आवर एफईजी के लो से अपना स्टॉप लॉस लगाओ, या इसी चार्ट को मैं 1 आवर पे जाता हूँ और उसी जगह पे आने की कोशिश करता हूँ, और 1 आवर में 920 क्रॉस डाउन को देखता हूँ। तो आप बोल सकते हैं कि सर वो वहीं पे ही गया, यहाँ पे टेस्टिंग करा, क्रॉस डाउन नहीं हुआ। देखो ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ, ये सब हटाता हूँ, स्विंग में ध्यान से देखो। आपका 1 आवर यहाँ से स्टार्ट हुआ, आपने जो लिया था ऑर्डर यहाँ से कहीं लिया था, ये 1 आवर का क्रॉस ओवर, यहाँ पे आपको बीपी शुगर बढ़ाया, फिर भी क्रॉस ओवर मेंटेन रहा। एग्जैक्टली क्या उसी लाइन पे क्रॉस डाउन हुआ नहीं हुआ 1 आवर का? बोलो जल्दी। हुआ है। तो अब आप इससे क्या सीख लिए? व्हाट इज द लर्निंग यू गॉट फ्रॉम दिस? बोलो व्हाट इज द लर्निंग फॉर ए स्विंग ट्रेड प्रॉफिट बुकिंग? हाउ इज एंट्री कैसी बनी आपकी? रिवाइज करो, बुक रीडिंग, ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री, ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी का ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब टारगेट बुकिंग कर रहे, तो टारगेट बुकिंग के लिए 2 पॉइंट्स बताए मैंने। एक पॉइंट लिख लो, आज सेशन होने के बाद कोई तो भी एक इंटेलिजेंट बंदा आज के नोट्स बना के डाल दो, क्योंकि वो एसएमसी की नोटबुक में नहीं है। अगर हैं तो अच्छा है, बिलाल भाई सुन रहे हैं तो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में इसमें ऐड कर दे। 1 आवर के 920 क्रॉस डाउन पे स्विंग प्रॉफिट बुक करो मेहरबानी करके, या नहीं तो 3 आवर के एफईजी के टूटने पे, जैसे आपके यहाँ एफईजी टूट गया। बात समझ में आ गई भी सब हजरात को? बोलो जल्दी। जी हजरत आ गई। और तो नहीं हो रहे हो? मजा आ रहा है। ओके, टेक प्रॉफिट। तो आप अपने लिक्विडिटी स्वीप को समझ गए, स्टॉप लॉस लगाना समझ गए, प्रॉफिट कैसा ले रहे हो समझ गए, माशाल्लाह। आरआरए का एग्जाम। अब हम 1.5 पे आते हैं। 1.5 में ट्रेडिंग में रिटेलर्स वर्सेस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर्स में क्या फर्क है? सिंपल सी बात है, रिटेलर ट्रेडर्स सिर्फ अपने टेक्निकल्स पे काम करता है, इंडिकेटर्स पे काम करता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर्स बगैर इंडिकेटर्स के काम करता है। तो आप समझ लें, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के साथ अपना पैसा लगाता है, ये सबसे बड़ी फर्क है। रिटेलर्स और एसएमसी ट्रेडर्स के कॉन्टेक्स्ट में स्मार्ट मनी प्लेयर्स के बीच का फर्क भी देखा जाता है। लेकिन आपका सवाल शायद रिटेलर्स, एग्जांपल जनरल ट्रेडिंग अप्रोच और ये एसएमसी ट्रेडिंग अप्रोच, ये बहुत अलग है। एसएमसी ट्रेडिंग अप्रोच आपको पूरे ट्रेंड को, मार्केट स्ट्रक्चर को, वीकली मंथली टाइम फ्रेम के बाद बेहतरीन आपने ऑर्डर ब्लॉक बना के 3 आवर 1 डे का लेके बाद में जा रहे हो, फिर भी उसको समझेंगे। रिटेलर्स कौन है? ये हम जैसे आप जैसे इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं जो अपने पर्सनल अकाउंट में से मार्केट में ट्रेड करते हैं, बिल्कुल ईजी है। ये अक्सर सिर्फ टेक्निकल्स पे डिपेंड रहते हैं। जैसे आपने देखा, हमने खुद शुरू किया था मैकडी से, आरएसआई पे, मूविंग एवरेज पे, तो इनका ज्यादातर अप्रोच फ्रेंडली या इंडिकेटर ड्रिवन होता है। क्या भी आपका होता है नहीं होता है? ज्यादा फ्रेंडली
विथ इंडिकेटर्स। आप लोगों का हो रहा है क्या इंडिकेटर के साथ दोस्ती हो रही है ना आपकी? बोलो जल्दी जी। और ये मार्केट के छोटे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स बेसिकली हम लोग नहीं है, हम लोग उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं। ये लोग एडवांस मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं। जैसे इनके प्लेयर्स वो लोग होते हैं जो बैंक्स मतलब हम आपको समझना चाहिए कि बैंक्स जो होते हैं ना, लोगों का जो पेंशन फंड रखते हैं, जमा करते हैं, आपकी सैलरी जिस बैंक से आ रही है वो प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, वो पैसा उनके बैंक्स में जो रहता है, वो लोग भी म्यूचुअल फंड्स खेलते हैं, बैंक्स वाले भी। या आपका प्रोविडेंट फंड जो एजेंसी है, प्रोविडेंट फंड कई लाखों करोड़ों जो जॉब्स वालों के पैसे जो प्राइवेट कंपनी से भी वहां जाते हैं पीएफ वालों के अकाउंट में, वो पीएफ वाले अकाउंट से भी लोग पैसा बनाते हैं ट्रेडिंग से, अपने म्यूचुअल फंड से, बॉन्ड से। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो वो लोग इसी तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर को, स्पेसिफिक जोन्स को फॉलो करके ये लोग बन जाते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या हेज फंड्स या स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स। तो इनको हम इनके ट्रेडिंग टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग रिटेलर्स विद ए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अप्रोच वाले हैं। हम लोग रिटेलर्स, स्मार्ट रिटेलर्स। बोलो हम लोग कौन से रिटेलर्स हैं? स्मार्ट रिटेलर्स। बोलो सब लोग स्मार्ट रिटेलर बंदेला। ओके, तो अभी इनका ट्रेडिंग अप्रोच वही चीज रिपीट कर रही है। हम लोग इंडिकेटर, अब तक इंडिकेटर ड्रिवन थे, पूरे टाइप के स्टोचस्टिक, फिबोनाची, कितने सारे नामा है, आप नामा भी याद नहीं कर सकते। अब आप लोग इस तरीके से करते हैं। तो हम मोमेंटम को फॉलो करते हो लोग। मोमेंटम मतलब स्टॉक्स में जब बड़ा पुश आ गया तो उस तरीके से आप रिएक्टिव करते हैं। रिएक्टिव मतलब देखते हैं कि यार सब लोग उससे रॉकेट उड़ा रहे हैं, हम भी जाके डाल देते, हाई पे खरीद लेते, हम जो है फंस जाते। हम लोग क्या करते हैं, रिटेलर्स बोलते हैं ओवर सोल्ड जोन में चले आते हैं। कई सारे लोग देखते हैं कि मूविंग एवरेजेस इंडिकेट कर दिया, भाग जाते हैं। कई सारे लोग करते हैं 15-20% भाग। डॉक्टर साहब मैं बिस्मिल्लाह करूं क्या, मैं लूं क्या? अरे मैंने प्रॉफिट बना लिया, इसका ये मतलब नहीं कि अब आप आके उसमें बैठोगे प्रॉफिट बनाओगे। क्या भाई ऐसा सोचते नहीं सोचते कई सारे लोग, इसने बना लिया यार मैं क्यों नहीं बनाता हूँ? बोलो ऐसा होता नहीं होता आप लोगों के साथ? जल्दी बोलो। होता है सर। बट स्मार्ट मनी ट्रेडर्स बनने की कोशिश करो, भले रिटेलर हो या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हो, आप उसमें प्राइस मूवमेंट्स को जरूर देखो, बट मार्केट स्ट्रक्चर को समझो। हायर हाई हायर लोस में जाना है या लोअर हाई लोअर लोस में जाना है। आपका बिहेवियर इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर होना चाहिए, जो आपके प्योरली ऑर्डर ब्लॉक्स, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स, इम्बैलेंसेस, लिक्विडिटीज, उस पर आपका दिमाग जाएगा। तो आपको बनना है स्मार्ट मनी ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए। स्किल्स कितनी चाहिए? कुछ स्किल नहीं चाहिए आपको, सिर्फ हमारे YouTube के चैनल में जाओ, लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, रिव्यू मत दो, स्टार मत दो, ये सब बैगन के काम मत करो। बैठो पढ़ो, हाँ अच्छा लगा तो एक कमेंट मार दो, दुआ दे दो बस। बट सब्सक्राइब एक कर लो ताकि YouTube पे नोटिफिकेशन आएगी। हमको कोई भी वीडियो का पैसा नहीं मिलता अल्हम्दुलिल्लाह। जब से गूगल ने 1.5 साल से जबरदस्ती के ऐड चला रहा है, उसका पैसा हम अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों को बांट देते हैं, हम जरूरतमंदों के इलाज के लिए खर्चा कर देते हैं। ये मैं नहीं बताना चाह रहा था, बट आज बता रहा हूं। इसीलिए प्योरली हमारी टीचिंग, प्योरली नियत टू हेल्प द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर उम्मा है। समझ रहे? समझ में आ रही बात? सब बोलो। सब्सक्राइब कर लोगे नहीं कर लोगे यूट्यूब पे? अल्हम्दुलिल्लाह कर लेंगे इंशाल्लाह। ऑलरेडी सब्सक्राइब। हाँ, बाकी का टाइम वेस्ट मत करो रेटिंग दे के, एप्लीकेशन आपका रिव्यू दे के, 3 स्टार दे के, 5 स्टार, ये सब चुन्ना लगाने की हरकतें रहते हैं। ज्यादा व्यूज होते हैं, ज्यादा डाउनलोड्स होते हैं, ज्यादा कस्टमर आते। कल ही एक कस्टमर केयर को एकेडमी से तखलिया किया हूँ। नॉलेज एंड स्किल लेवल्स, कितनी नॉलेज चाहिए आपको? सिंपल नॉलेज, देखिए खुद लिखा है, वो बोलने से पहले मैंने आइडेंटिफाई किया। सिंपल नॉलेज जो आप ऑनलाइन कोर्सेज से, सोशल मीडिया से सीख सकते हैं। तो हम लोग भी इसी को सिखा रहे हैं जो मैंने ऑनलाइन से सीखा है। कोई मुझे सिखाया नहीं, ना मैं किसी को पैसे दिया। यूट्यूब पे ये हमारे टीचर्स गवाह हैं। मैं खुद यूट्यूब पे वीडियो, यूट्यूब की पूरी वीडियो लिंक दिया जिसमें 4-4 घंटे की वीडियोस हैं। कितने घंटे की वीडियोस हैं बोलो? 4 घंटे की। अब आप यहाँ पे एक हमारे माशाल्लाह रिव्यू दिए, वो मैसेज करे, अरे सिर गर्म हो जाता है। अरे सिर गर्म हो रहा तो तू ट्रेडिंग मत कर भाई, हमारे वीडियोस घंटे 1.25 घंटे की होती है देखो। और उनको बनाने के लिए मुझे 4 घंटे की वीडियो स्टॉप कर 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 के देख देख के समझ के आपको समझाना पड़ रहा है। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आप सिंपल नॉलेजेबल स्किलफुल ट्रेडर कैसे बनोगे भाई? कई लोग मेरे से पहले, मैं एक्चुअली
कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स में था, मैं उनको देखता हूँ, वो लोग मेरे से साल 2-2 साल पहले थे, आज भी वो परेशान है, कुछ सेटअप ही नहीं, मालूम ही नहीं क्या करना है, बस सुबह में उठते कौन से ग्रुप में कौन से रॉकेट ऑर्डर उसके पीछे भागते। भाई आप उठो, एसएमसी की बुकलेट आपके हाथ पे पढ़ो, यूट्यूब पे हमारे वीडियो से फॉलो करो, कौन सी सेटअप अच्छी लगती है उसको फॉलो करो। तो ये आप कोई बड़ा क्या बोलते हैं डिग्री होल्डर, एमबीए ग्रेजुएट, बीकॉम, एमकॉम, नो कॉम, कोई भी चीज जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझना कौन सी है कि कैसे ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे। तो मार्केट के प्लेयर्स के मैनिपुलेशन को भी समझना होगा। एसएमटी ट्रैप्स मैंने कहा है, एसएमटी ट्रैप्स कैसे है कि वो लोग प्राइस को बढ़ाते गए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एसएमटी ट्रैप्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि वैडीलाल में आपने देखा है कि वैडीलाल, हम लोग ये जब फंसे ना, खुद ट्रैप हो तो बाद में पता चला कि ये एसएमटी ट्रैप है। मैं पूरे इसको हटा देता हूँ, ये भी मैंने बताया एसएमटी ट्रैप्स किसे कहते हैं। एक सेकेंड चले जाओ भाई, इसको रिफ्रेश, जो जो चीज वहां पे देखूंगा मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा ये रिले चल रहा है तो रिले को हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा, समझ जाओ बात को। यहाँ पे इसने पहला ऑर्डर ब्लॉक बनाया, अनमिटिगेटेड होके बाद में दूसरा बनाया, उसके बाद तीसरा बनाया। जैसे इसने तीसरा बनाया अनमिटिगेटेड, ऊपर क्या हो गया बोलो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बोलो, वीगन जोन से नीचे आ गया। यानी चाहे 3 आवर में ऑर्डर ब्लॉक हो, डे में हो, भाई 1 जा 2 से आगे मत जा, मिटिगेट होना जरूरी है। मिटिगेट नहीं हुआ, वापस चले गए, तीसरा बना, तीसरे के बाद से, इसको कहते हैं ट्रैप्स। तो इससे भी बचना है। ऐसे नहीं कि देखो वो लोग जब लाखों करोड़ों लगा रहे हैं, हम लोग एकेडमी पे 2-4 लोग एक ही चार्ट पे डिस्कस करेंगे, वो लोग ना सौों के रिसर्च एनालिस्ट को लगाते हैं। बड़ी कंपनी होती है भाई, मैं कोई बता रहा था, ब्लूमबर्ग फीस कितनी लेता है पता है? ब्लूमबर्ग कितना रिसर्च करता है? अरे खतरनाक, मैंने इनके बारे में सुना, ये लोग फीस ही लेते हैं लाखों डॉलर्स में। ब्लूमबर्ग के बारे में पढ़ो, ब्लूमबर्ग है ना, इसकी फीस जाके पूछो, लाखों की फीस लेता है। इनके अंदर इनका सेटअप देखोगे, चौंक जाओगे, इनके ऑफिस सेटअप जबरदस्त। ब्लूमबर्ग को आप पढ़ेंगे तो इन लोगों की कंपनी है रिसर्चर। ये इंडिया के लिए नहीं होगी, शायद कहीं और कंट्री के लिए होगी। इंडिया में भी काफी सारे रिसर्च वो बोलते हैं मैनेजमेंट ग्रुप्स है, से भी रजिस्टर्ड रहते हैं लोग। हम उनकी फीस ही नहीं दे सकते, उनकी फीस में ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ब्लूमबर्ग जैसी नॉलेज मिल रही है एकेडमी पे, रिसर्च एनालिस्ट जैसा काम हो रहा है। स्मार्ट मनी वाले तो फिंगर टिप्स पे वो एनालिसिस मिल रही होगी, हम लोग यहाँ बैठ के वही फिंगर्स चला रहे हैं यहाँ पे एनालिसिस के लिए। तो स्मार्ट मनी यूज करने वाले ट्रेडर्स ज्यादा एक्सपीरियंस या डेडिकेटेड होते हैं। बोलो आप लोग होते कि नहीं होते? ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जी बिल्कुल होता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक चार्ट को एनालिस करने के लिए आप मंथ से, वीक से, टाइम फ्रेम जोड़ के, लिक्विडिटी के जोन्स आइडेंटिफाई करके ऑर्डर ब्लॉक्स बनाते हैं। मुख्तलिफ अप्रोच है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुख्तलिफ? आई डोंट नो। इन्हें मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विड, इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी, सब गहरी नॉलेज होना चाहिए। ये जो एसएमसी ट्रेडर्स है, अक्सर बैक टेस्टिंग प्रैक्टिस, जैसे मैं रिप्ले डाल के बैक टेस्टिंग करते रहता हूँ ना, इसीलिए करता हूँ, देखना कि पुराने टाइम पे चला पैटर्न तो आगे भी चलेगा, पुराने टाइम पे नहीं चला तो एसएमसी फेल है। एसएमसी में वीकनेस क्या है? टाइम एंड डिसिप्लिन की। सच बताओ आप लोग, सच्ची बताओ, अभी तक टाइम एंड डिसिप्लिन दिए क्या सीखने के लिए? मैं तो दिया, फल खा रहा हूं। आप लोग दिए क्या टाइम एंड डिसिप्लिन? बोलो बोलो, सच्ची बोलो। सही से नहीं दिया। तो ये वीकनेस है उसकी। बाकी का आप उसके बाद एनालिसिस पैरालिसिस मत करो, ज्यादा एक स्टॉक के एनालिसिस करके पैरालिसिस बाय एनालिसिस हो जाता है। एसएमसी में वो नहीं होता। एक बार आप ऑर्डर ब्लॉक बना लिए, सिंपल है, वहां से स्टॉक भागे, वेरी गुड, नहीं भागे, रिस्क रिवार्ड अप्रोच आता है, आप अपना लॉस बुक करो और अगले ट्रेड पे फोकस करो। तो एसएमसी ट्रेड्स एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स बनाने, यानी आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। स्टॉप लॉस का लॉजिक समझ में आ जाता है, जैसे जहां पे भी वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गए, हट जाओ। एग्जांपल, एक एसएमसी ट्रेडर ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेगा, स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स दूर रखेगा नीचे एंड टारगेट 20 पॉइंट्स दूर रखेगा, यानी ये रिस्क रिवार्ड आपका 1:4 हो गया। आपके ऊपर है। मैं तो बोलता हूँ रिवार्ड आपको जब मिलने लगा ना, 3 आवर का आप एफईजी लगा लो या 1 आवर का 920 क्रॉस होती, निकल जाओ। तो मार्केट
मैनिपुलेशन का रोल, रिटेल ट्रेडर्स अक्सर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं, जैसे वैडी लाल। यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, ये आपका मैनिपुलेशन में शिकार हो गए, तो शिकार हो गए तो आप फिर फंसोगे इस तरीके से। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है। और आप एसएमसी ट्रेडर्स इन्हीं मैनिपुलेशन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और वो उनका फायदा उठाते हैं, क्योंकि एसएमसी वाले ट्रेडर्स जो एक्चुअल में करोड़ों लगाए, वो लोग खुद सेल मारते हैं, वहां पे बाई भी मारते हैं। उनको पता है वहां पे अगर बाई मारेंगे एक दिन 2 दिन के लिए, प्राइस को राइज करेंगे, रिटेलर्स आके उसमें धप बोल के बैठेंगे और ये लोग ठक बोल के पूरा एक बड़ा ऑर्डर डाल के प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। एक एसएमसी ट्रेडर रिसेंट लो के नीचे लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करता है। देखो लो के नीचे वो बैठा है शिकार, वहां पे वो जानबूझ के सेल ऑर्डर भी डालेगा ताकि लोग सेल करने, जैसे ही रिटेलर सेल करेंगे वो फट बोल के फिर बाई कर लेगा, फिर एंट्री लगा के वो अपना प्राइस को रिवर्सल कर लेगा। तो इसको जरूरी है, आप ये चीजों को आगे आने वाले स्लाइड्स में मिलेगा, समझो। रिटेलर ट्रेडर्स कॉमन प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा अपस्टॉक यूज करते हैं या ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं, इंडिकेटर बेस्ड पैटर्न्स यूज करते हैं, न्यूज फीड्स पे डिपेंड होते हैं। हमको भी डिपेंड होना चाहिए, न्यूज जरूरी है आपको मालूम करना। तो इस तरीके से एसएमसी ट्रेडर्स का यहां तक का मैं कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं। यहाँ पे मैं नोट डाल के आज के क्लास को स्टॉप करता हूं। टू कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम हियर। चलो यहां तक क्या बकवास समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो जल्दी पब्लिक। जी जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। ओके, अब आपके कोई सवाल बचते हैं या नहीं? टोटली विदाउट सवाल सेशन हो गया है। डॉक्टर साहब एक बात सीखनी थी। सब सवाल तो आपने पूछ लिया सर। जी पहले जुनाकिया का ले लेते हैं, बाद में शाकिब। बोलो जुनाकिया, मोहम्मद जुनाकिया। बिना एसएमसी के इंडिकेटर के हमें एक ऑर्डर ब्लॉक बनाना है और 1 आवर में फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है, वो सिखा दो। वो हो जाएगा, उसके लिए ऐसे तो देखो अभी फिलहाल आपके पास लक्स एल्गो का एसएमसी कॉन्सेप्ट मिल गया है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल इसको मैं हटा देता हूँ, ओके, अब मैं कोई एक चार्ट ले लेता हूँ, जैसे कि कौन सा चार्ट लूं? आप एक चार्ट बोलो, मैक्स हेल्थ का ले लेता हूँ। चलो मैक्स हेल्थ का पहले तो मैक्स हेल्थ का मंथ में देखता हूँ, तो मुझे इस तरीके से एक ट्रेंड दिखेगा, जो एक मंथली ट्रेंड में जबरदस्त अप ट्रेंड जा रहा, और इस तरीके से भी आप लाइन चार्ट्स में देख सकते हैं, वीकली में देख सकते हैं। अब आप बोल सकते हैं वीकली में भी देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते ट्रेंड फॉलो कर। हाँ यहाँ पे गिरा है, बट इसको अगर इसको भी मैं हटा देता हूँ, जब पूरे एक्चुअल सेशंस हो जाएंगे आपको समझ में आएगा कि ये लो है, लो यहाँ पे ये टूटा ना, ये इसका लो है, यानी इससे पहले इसके बाद लो है, ये लो से ये लो पे आ गया ना, तो समझ लो फिर वो स्टॉक बेरिश चौक बना लेगा। लेट अस चेक, क्या बेरिश चौक बनाया है? फिलहाल नहीं बनाया, फिलहाल बुलिश चौक में है, तो इसको मैंने कंसिडर कर लिया। डे को देखता हूँ, डे में भी एक करेक्शन हो रहा है, करेक्शन यानी मतलब ऑर्डर ब्लॉक मोटा मोटा यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा। ठीक, अब मैं इसको क्या करता हूँ, वापस कैंडल स्टिक्स को डालता हूँ और लाइन को हटाता हूँ। अब आप बोलेंगे यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। अब आपको डे केस में ऑर्डर ब्लॉक बनाना है, क्योंकि आजकल मैं डे के ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे ना कैंडल्स को आइडेंटिफाई करो। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन गया। जैसे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक सेकेंड, ये है, और मैं काम करता हूँ ना, इसको पैसे बना लेता हूँ पेन से लेके। इसको देखो आप, यहाँ पे बना है जी, बोलिए बना नहीं बना यहाँ पे? ठीक है, अब मैं इसको 3 आवर में बनाया था, यहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक दिखाता है, इसको मैं खोल लेता हूँ, खोल के एक आइडिया लेता हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना। देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है, जो आपको रिप्ले में चेक कर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज आंख होनी पड़ेगी आपको एफपीजी आइडेंटिफाई। बोलो भाई बना नहीं बना, बोलो जल्दी जल्दी, स्पॉट करे। बना जी बनाए बनाए। बस ये आपको आइडेंटिफाई, जैसे अभी आपको मैंने नेकेड आई से आइडेंटिफाई किया, बना लो। अब आपको क्या करो, ये सब हटाओ और यहाँ पे भाई साहब अपना ये वाला पकड़ लो। मैं हो सकता है ऊपर पकड़ा होगा, इसको एंड करके देख लो। अब आप बोल सकते हैं कि अब बताओ क्या हो गया, अभी करेक्ट पकड़ा कि नहीं पकड़ा?
अरे बोलो जी बिल्कुल जी करेक्ट पकड़ा। बस। अब आप इसको ना मंडे के दिन ध्यान देखो, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे चला गया टाटा। पहली बात तो अब एंट्री नहीं करोगे, ब्लाइंड एंट्री नहीं करोगे, वॉल्यूम के सारे से एंट्री करोगे। वॉल्यूम के सारे से एंट्री मैक्स हेल्प में जाएगा। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, 15 मिनट के कैंडल। अब आप बोल सकते हैं सर आखिरी के 15 मिनट में जो फ्राइडे की डे क्लोजिंग में पॉजिटिव कैप्सूल बन गया है और एक पॉजिटिव कैप्सूल बनना है, पॉजिटिव हिस्टोग्राम बनना है या नहीं। अगर जहां पे 15 मिनट का पहले ही बन गया 1 आवर पे चले जाओ, मंडे के दिन 1 आवर पे इस तरीके के आपका यहाँ पे एवरेज 1 आवर का वॉल्यूम ऊपर आ गया, सीधे सीधे आप तरकीब फेंक के सीट पकड़ लो। समझ रहे बात? आप पकड़ो मतलब सीधे पकड़ के लॉस के बाद मेरे पीछे मत वो करो। या नहीं तो मैंने 1 आवर के साथ अभी ये भी बताया, ये वाला वॉल्यूम सिंपल वॉल्यूम 50% बढ़ गया, ले लो। 15 मिनट्स में सिंपल वॉल्यूम 100% बढ़ गया, ले लो। अब आपका बाकी का बनता है भाई साहब, ऑर्डर ब्लॉक बना दिए, चार्ट मार्केट स्ट्रक्चर देख लिए। अब यहाँ से अगर आपको अल्लाह करे कि इसमें प्रॉफिट हो, यहाँ पे आप कहीं एंट्री कर मिल गई मंडे के दिन, तो आप बोल सकते हैं सर एक 6-7% का मार्जिन है। हो सकता है वॉल्यूम जब जनरेट होते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स खूब आने लगते हैं, तो ये हो सकता है सर 6% का सप्लाई जोन तोड़ के यहाँ तक जाए, 11% या यहाँ तक जाए, 20% यहाँ से तोड़ के आगे जाएगा तो सनफ्लावर फार्म की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। बोलो भाई, आपका डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ? जी हाँ, हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन है जी, इससे पहले किसका था? शाकिब का सवाल था ना? चलो शाकिब है तो आ जाओ, मैं तो दूसरा जी सवाल जी जी सर। बोलो। सर मेरा कोई सवाल तो नहीं था, लेकिन मैं यही कह रहा था कि आपने खुद ही सब सवालों के जवाब दे दिए थे, तो बाकी और कोई सवाल नहीं था। हाँ, इसी कल भी मेरे सेशन में माशाल्लाह पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर खड़े होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के माइंडसेट को समझ के मैं यहाँ पे बता रहा था। तो एक कोशिश होती है, अल्लाह ने टैलेंट दिया तो यार आप लोगों के बीच में फ्री में बांटता हूँ। वरना आपको पता है बेंगलोर में 60,000 IT कंपनीज हैं, 60,000। समझ रहे? कहीं पे भी एक कंपनी में लेक्चर दूंगा तो कितना मजा मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है, पैसे भी मिलते हैं। कौन से लेक्चर? मतलब फॉर मेडिकल अवेयरनेस एंड हेल्थ अवेयरनेस, नॉट ऑन स्टॉक मार्केट। तो ये चीज है कि आप लोग इसकी कदर करो। एकेडमी में मेरे साथ 25-30 टीचर्स लगे हुए हैं, उन लोगों की कुर्बानी है, मेहनतें हैं। टोटली आप लोगों को एक अच्छी ट्रेडिंग क्या बोलते हैं, एक सब लोग दुआ करेंगे नहीं करेंगे? इंशाल्लाह जरूर। जरूर करेंगे। अरे बोलो इंशाल्लाह। चले, सवाल जवाब का सेशन एंड क्या बोलते हैं अपना रिकॉर्ड